आज की वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री, ठीक है, पूरी किताब के हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, आपको 7 मार्च का केमिस्ट्री का पेपर है। आपका कितने मार्च का है? 7 मार्च का है। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपके 70 में 70 कहीं नहीं गए हैं। ध्यान रखना, आप क्या रखना, ध्यान रखना, 70 में 70 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसमें हम क्या क्या देखेंगे। देखिए, पूरी किताब के महत्वपूर्ण प्रश्न MCQ आगे आपके आते हैं 6 नंबर के, आते हैं कि नहीं 6 नंबर के MCQ। आज 15 से लगभग 15 तक लगभग आ जाते हैं। 15 से 20 के बीच के लगभग आपके आएंगे। क्या आएंगे मालूम है? क्या आएंगे मतलब कि न्यूमेरिकल फिट, ठीक है, थ्योरी। और 4 नंबर जो फिक्स होते हैं, नियम भी आते हैं। नियम को कोई फिक्स नहीं होता। कोई 2 नंबर का पूछ लिया जाता है, कभी 4 नंबर का पूछ लिया जाता है, कभी 5 नंबर का, फिक्स नहीं होता। यहाँ पर IPSC नाम 4 नंबर के 100% आते हैं। पक्के कर लीजिएगा, जो पक्के चीज़ें पक्के कर लीजिए। MCQ 6 नंबर के पक्के कर लीजिए, इतने इन्हीं में से आ जाएंगे। यहाँ पर न्यूमेरिकल 15 से भी जितने करें इन्हीं में से आ जाएंगे। यहाँ पर IPSC नाम 100% इन्हीं में से 4 नंबर के आ जाएंगे। इसी कॉन्सेप्ट पर भले थोड़ा बहुत बदल जाए, चेंज हुए, लेकिन यही करना है। महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि थ्योरी वाले प्रश्न 100% गारंटी इसी में से फंसेंगे जितने हम करा रहे हैं। यहाँ पर नाम वाली क्रिया 100% गारंटी के साथ इसी में से फंसेंगे। लेकिन कैसे प्राप्त करो, झूठ नहीं बोलेंगे। यहाँ पर कैसे प्राप्त करो बाई चांस नहीं आती, लेकिन 99% इंपॉर्टेंट हमने लिए यहाँ पर, ठीक है। कैसे प्राप्त करो जल्दी फंसती नहीं है, लेकिन फंस जाएंगे, इंपॉर्टेंट हमें मालूम है। 1% हमें लग रहा है कि नहीं फंसेंगे यहाँ पर, ठीक है। 99% हमें लग रहा है कि फंस जाएंगे, इतनी इंपॉर्टेंट ली है यहाँ पर, ठीक है। झूठ नहीं बोलेंगे हम कि क्या होता है जब वो फंस जाएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। लेकिन ये चीज़ें फिक्स फंस जाएंगी आपकी, ठीक है। लेकिन कैसे प्राप्त करोगे यहाँ पर, लेकिन आपको अथवा भी तो मिलेगा भाई, अथवा मिलेगा। उसके नीचे अब ये वाले कर देंगे नाम वाली क्रियाएं, क्या कर देंगे, नाम वाली क्रियाएं, ठीक है। उसके अथवा में क्या कर देंगे, नाम वाली क्रिया तो होती है, उसके अथवा में हो कर लेंगे यार, आराम से कर लेंगे आपके। अगर आपने इतना सब डिटेल तैयार कर दी, देखिए एक पहला दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक, चौथा टॉपिक, 5वां टॉपिक, 6ठा टॉपिक, 7वां टॉपिक, 8वां टॉपिक, 8 टॉपिक अगर आपने तैयार, यही सिलेबस में आपके पेपर में आते हैं, इसी में से सब आएगा। यहाँ पर रट लेना बताइए, यहाँ पर क्या कर लेना, रट लेना। आज ही बता रहा, अभी टाइम है आपका, आपके पास, कहते हैं इनको घोल कर पी जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। 70 में 70 तो नहीं कह सकते आप, 70 में तो 60 नंबर तो कहीं नहीं गए हैं आपके। 60 नंबर बहुत, 30 नंबर प्रैक्टिकल में 90 नंबर मिल जाएगा। कोई पढ़ने वाला सही से वो तैयार कर लेगा, उसके 70 में 70 आ जाएंगे नंबर। यहाँ पर क्या जाए, 70 में 70, इसको तैयार कर लेना है यहाँ पर, ठीक है। देखिए, पहला हमारे पास आएंगे 6 MCQ आएंगे। देखिए, पहला MCQ हमारे पास क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, एक इंपॉर्टेंट MCQ है, ठीक है। देखिए, हमारे पास है 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले ग्लूकोज के 200 ग्राम बिलियन में ग्लूकोज की मात्रा होगी। देखिए, इसमें देखिए 200 ग्राम बिलियन में ग्लूकोज की मात्रा होगी। देखिए 10% द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है वाले ग्लूकोज के 200 ग्राम बिलियन में, ग्लूकोज का क्या हमारे पास 200 ग्राम बिलियन। देखिए समझ लिया, डायरेक्टली तुक्का नहीं मारेंगे, आपको हम सोल्व करके दिखाएंगे कहाँ से आया, ठीक है। आपको रटना थोड़ा, यहाँ पर मान लीजिए 200 की जगह पर 400 हो गया तो क्या करेंगे आप एग्जाम में। देखिए बाई चांस यहाँ पर 200 की जगह पर 400 हो गया तो क्या करेंगे यहाँ पर, इसलिए हम सोल्व करके क्वेश्चन आपको दिखाएंगे यहाँ पर। देखिए क्या है यहाँ पर, समझिए क्वेश्चन, समझिए। देखिए ध्यानपूर्वक, क्वेश्चन एग्जाम में आए, आपको घबराना नहीं, ध्यानपूर्वक पढ़ना, हो जाएगा, तुरंत सोल्व हो जाएगा। देखिए क्या करा है, 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले ग्लूकोज के 200 ग्राम बिलियन में ग्लूकोज की मात्रा होगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 200 ग्राम, यहाँ पर क्या हमारे पास बिलियन है यहाँ पर, ठीक है। 200 ग्राम बिलियन में 10% द्रव्यमान प्रतिशत, 10% का लिखा हुआ द्रव्यमान प्रतिशत यहाँ पर। लेकिन 10% में से यहाँ पर हमारे पास ग्लूकोज की मात्रा यहाँ पर कितनी है, ग्लूकोज की मात्रा होगी यहाँ पर, परसेंटेज है यहाँ पर, ग्लूकोज की मात्रा होगी। यहाँ पर लिखना है ग्लूकोज की मात्रा, क्या लिखेंगे, ग्लूकोज की मात्रा। ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर, जल्दबाजी है, जल्दी सोल्व, हटाइए उसको, ऑब्जेक्टिव सोल्व करना है, इतना थोड़ा टाइम है, ठीक है। 200 में 10% यहाँ परसेंटेज हटाएंगे, क्या हो जाएगा, हटाइए 100 हो जाएगा। यहाँ पर परसेंटेज हटाएंगे, क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाइए, क्या हो जाएगा, 10 दूनी 20, 10 गुणे 2 बचेगा। जल्दी से 2 मिनट में सोल्व करना है एग्जाम में, 5 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए अगर आपको आ रहा है। 10 दूनी 20 ग्राम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको और तरीका इसको सोल्व करने का यहाँ पर, ठीक है। उसको कहाँ उसका टाइम बर्बाद करेंगे यहाँ पर, ठीक है, लिखेंगे उसमें, बहुत शॉर्ट फॉर्म में सोल्व करिए यहाँ पर। देखिए 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले ग्लूकोज की 200 ग्राम बिलियन में, इसी टाइप से करना। देखिए जो यहाँ 400 है, यहाँ पर 400 लिखना, 10 जितना भी 20% लिखा तो 20% का 20% यहाँ पर कितनी ग्लूकोज की मात्रा आप रूप आपकी निकल जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगी, आप रूप आपकी ग्लूकोज की मात्रा निकल आएगी, 20 ग्राम होगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 30 द करेक्ट आंसर। इतना सिंपल होते हैं क्वेश्चन यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है। अब देखिए इसको यहाँ पर 1 नंबर आपकी, देखिए इसमें 1 नंबर हम 100% आपका पक्का करवा देंगे। ये 3 तरीकों से क्वेश्चन पूछा जाता है, 100% हर साल आता है, हर साल हर सेट में आता है। देखिए एक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक कितना दिया है, हर घुमाकर पूछता क्वेश्चन आता यही है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर दिया है इसका मात्रक, यहाँ पर लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स है। अभिक्रिया की कोटि होगी, कोटि की मतलब कि इसका कोटि होगी, इसमें कोटि। देखिए इसका इसके इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर। देखिए क्या क्या बनेंगे यहाँ पर, सबसे पहले एक फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। कौन सा फार्मूला मालूम होना चाहिए, एक हम बता रहे हैं आपका, आज प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक है तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया आराम से बता सकते हैं, आपको मात्रक याद नहीं करना है। और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का मात्रक है तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का मात्रक बता सकते हैं। अगर तृतीय कोटि की अभिक्रिया का मात्रक है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया का मात्रक बता सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर आपकी सारी क्रिया में दो ही, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की 2 ही अभिक्रिया है यहाँ पर, ठीक है। उसको छोड़िए यहाँ पर तृतीय कोटि की। देखिए इसके लिए डायरेक्टली आपको फार्मूला ध्यान रखना, मात्रक निकालने का। मात्रक निकालने का फार्मूला क्या होता है यहाँ पर, देखिए मात्रक निकालने का फार्मूला हमारे पास होता है, क्या होता है, मोल की पावर क्या होता है, ध्यान रखना, मोल की पावर क्या होता है, 1 माइनस के एन, 1 माइनस का एन होता है। और क्या होता है, लीटर की पावर n माइनस के 1, डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म में लिख दें, लीटर की पावर n माइनस का 1 होता है, ठीक है। लीटर की पावर n माइनस के 1। और क्या होता है यहाँ पर, सेकंड की पावर माइनस के 1,
ठीक है। सेकंड हिंदी में लिख दिया, इंग्लिश में कोई लिख लिया भाषा, ठीक है। अब सेकंड की पावर माइनस के वन, ठीक है। अब देखिए हमसे पूछा गया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या है 2.3 10 की पावर, यानी कि यहाँ पर कौन सी यहाँ पर शून्य कोटि से भी क्या होगा, अगर यहाँ पर शून्य रख दें, अगर यहाँ पर शून्य रख दें तो ये मात्रक आ जाए, अगर यहाँ पर एक रख दें तो ये वाला मात्रक आ जाए, कौन सा होगा यहाँ पर, अगर 2 रख दें तो ये वाला, यानी कि ये वाला मात्रक में इनमें कौन सी वैल्यू पुट करें, 0 0 पुट करें, 1 पुट करें, 2 पुट करें, ठीक है। कि ये मात्रक हमारे पास इस टाइप से आ जाए यहाँ पर, आपको पहचानना होगा इसमें। पहले मान लीजिए हम शून्य पुट करके देखते हैं, शून्य देखते हैं, x बराबर 0, यहाँ पर शून्य मतलब n बराबर 0 यहाँ पर, तो पता चल जाएगा अगर यहाँ पर 0 अगर 0 पुट करेंगे, अगर ये वाला मात्रक आ गया तो हम कह सकते हैं हमारे पास यही आंसर सही होगा, ठीक है। n बराबर 0 पुट किया यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए मोल की पावर यहाँ पर 0 पुट करें तो 1 माइनस का 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या यहाँ लीटर यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस के 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ पर। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर सेकंड की पावर माइनस का 1 लिखा हुआ, ध्यान रखना, सेकंड की पावर माइनस का 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मोल की पावर माइनस का 1, लीटर की पावर माइनस का 1, सेकंड की पावर माइनस का 1, देखिए दिया है यहाँ पर मोल की पावर माइनस के 1, लीटर की पावर माइनस है, लेकिन नहीं है ऑप्शन, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारे पास गलत हो गया यहाँ पर, हो गया। अब देखिए प्रथम इसके लिए देखिए यहाँ पर, इसके लिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए इनके 1 पुट कीजिए यहाँ पर उस फार्मूले में, इस फार्मूले में 1 पुट कीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर मोल की पावर 1 माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। लीटर की पावर 1 माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ पर। सेकंड लिखा हुआ है, सेकंड की पावर में देखिए 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कुछ नहीं बचा, सेकंड बचेगा, ठीक है। यानी सेकंड बचेगा यहाँ पर, इसके लिए भी हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। द्वितीय के लिए 2 रखिए यहाँ पर, 2 पुट किए यहाँ पर 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 पुट करेंगे, देखिए मोल की पावर यानी कि 1 माइनस का, यानी कि यहाँ पर क्या पुट करेंगे 2, तो 2 रखिए यहाँ पर 2, ठीक है। लीटर की पावर यानी कि यहाँ पर क्या पुट कर देंगे 2, तो 2 माइनस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पर। फिर सेकंड की पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। देखिए मोल की पावर 2 में से 1 गया कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। लीटर की पावर 2 में से 1 गया कितना बचेगा यहाँ पर बताइए, 2 में से 1 गया कितना बचेगा, 1 बचेगा। सेकंड की पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 1, यही हमारे पास सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या होगा यहाँ पर मोल की पावर माइनस के 1 और लीटर सेकंड इनवर्स, यही तो मात्रक है यहाँ पर, सेकंड इनवर्स है यहाँ पर, ठीक है। देखिए यही आ रहा है यहाँ पर, द्वितीय कोट पर ये मात्रक आ रहा है, लीटर इनवर्स, मोल इनवर्स, सेकंड इनवर्स। अगर बाई चांस देखिए समझ लीजिए यहाँ पर यही फार्मूला आपको ध्यान रखना, अगर पूछता है यहाँ पर कौन से नहीं मात्रक यहाँ पर द्वितीय कोट का मात्रक है यहाँ पर, ठीक है। समझिए द्वितीय कोट का मात्रक यहाँ पर, अगर द्वितीय कोट का ये फार्मूला ध्यान रखना, प्रथम कोट का मात्रक पूछे तो यानी कि शून्य कोट का मात्रक पूछे तो यहाँ से निकाले, शून्य कोट का मात्रक पूछे तो यहाँ पर 0 इसमें पुट कर देंगे, द्वितीय प्रथम कोट का मात्रक पूछे तो यहाँ पर 1 पुट कर देंगे, द्वितीय कोट का मात्रक पूछे तो यहाँ पर 1 पुट कर देंगे, सॉरी 2 पुट कर देंगे। आपका मात्रक भाई गलत नहीं होगा, रटने की जरूरत नहीं होगी, ये थोड़ा सा आपको याद करना है, यहाँ पर मिल जाएगा आपको, हर साल आता है क्वेश्चन इस पर, ठीक है। छोड़िए हटाइए। फिर देखिए क्षारक जो आरएनए में नहीं होता है, ध्यान रखना यही हर साल पूछा जाता है यहाँ पर, क्षारक जो आरएनए में नहीं होता है, ठीक है। बताइए क्या नहीं होता आरएनए में, यहाँ पर आरएनए में क्यों नहीं होता, थाइमिन नहीं होता यहाँ पर, क्या नहीं होता थाइमिन, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर केनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, चौथे का बताइए यहाँ पर, केनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करता है बेंजल्डिहाइड, क्या होगा बेंजल्डिहाइड, ठीक है। फिर देखिए 5वां क्वेश्चन हमारे पास, 5वां क्वेश्चन है कार्बिल अमीन अभिक्रिया देता है 1 डिग्री अमीन देता, हमेशा ध्यान रखना कार्बिल अमीन अभिक्रिया 1 डिग्री अमीन देता है यहाँ पर, ठीक है। 1 डिग्री मतलब एक एल्किल समूह हो, एल्किल समूह 1 CH3 हो, ये क्या इसमें क्या है यहाँ पर 2, तो 2 डिग्री अमीन है, इसमें क्या 3 है, 3 डिग्री अमीन है यहाँ पर, ठीक है। समझ अब सब जानते हैं यहाँ पर 2 डिग्री अमीन 3 डिग्री अमीन सब बताया हुआ है हमारा, ठीक है। नहीं जानते तो जान लीजिए, जिसमें एक एल्किल समूह उसमें क्या होता है 1 डिग्री अमीन होता है, जिसमें 2 डिग्री जिसमें 3 डिग्री, तो इसमें क्या है कार्बिल अमीन अभिक्रिया क्रिया देता है, कौन देता है 1 डिग्री अमीन देता है, कौन देता है 1 डिग्री अमीन, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए साधारण ताप पर सल्फर का सूत्र होता है S8, क्या होता है S8 होता है यहाँ पर, देखिए लिखा हुआ है S8 लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर, ठीक है। चौथा ऑप्शन होगा यहाँ पर, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर चौथा होगा यहाँ पर, ठीक है। कोई कठिन यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर, फिर हमारे पास क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों के पैकेट में प्रयुक्त गैस है यहाँ पर, खाद्य पदार्थों को में प्रयुक्त गैस मतलब कि आप चिप्स लेते होंगे यहाँ पर, चिप्स में आप देखा वो फूला हुआ होता है, उसमें हवा भरी होती है, वो देखिए क्यों उसमें हवा क्यों भरी होती है, क्योंकि वो उसके अंदर की जो चीज़ें हैं वो खराब ना हो मतलब कि कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है यहाँ पर, ठीक है। नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर, नाइट्रोजन होगा यहाँ पर, क्या होगा नाइट्रोजन गैस यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 8वां देखेंगे हम। फिर देखिए विस्तृत चालकता का मात्रक यहाँ पर रट लेना, याद कर लेना, क्या होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर, ठीक है। क्या होता है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए विद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है, विद्युत अपघट्य पदार्थ देखिए विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं क्या, वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं या जो जिसको आयनों में तोड़ सकते हैं विद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। देखिए सोडियम क्लोराइड NaCl को नहीं तोड़ पाएंगे, NaCl को टूट जाता है आराम से, अमोनियम नाइट्रेट टूट जाता है, यानी कि ये विद्युत अपघट्य पदार्थ, ये भी विद्युत अपघट्य पदार्थ है यहाँ पर, ठीक है। विद्युत अपघट्य पदार्थ है। अमोनियम नाइट्रेट इनके आयनों में टूट जाता है, ये भी विद्युत अपघट्य पदार्थ है। नाइट्रिक अम्ल NH3 यानी आयनों में टूट जाता है, ये भी विद्युत अपघट्य पदार्थ। क्या हमारे पास यूरिया देखिए फॉर्मूला क्या है NH2CONH2 होता है, NH2CONH2। आपने कभी इसको टूटते हुए देखा भाई आपने, कभी नहीं देखो कभी,
ठीक है, हो टूटता ही नहीं, देखेंगे क्या आप। ठीक है, यूरिया होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सेकंड यहाँ पर। फिर देखिए शुद्ध जल की मोलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछी जाती है, ध्यान रखना, हर साल पूछी जाती है कि शुद्ध जल की मोलता याद कर लेना। इसको हमने निकलवाई भी थी जब आंसर सोल्व करवाया था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर निकलवाएंगे नहीं यहाँ पर, ठीक है, इतना टाइम नहीं यहाँ पर, बहुत चीज़ें सोल्व करनी है। शुद्ध जल की मोलता आप याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव डायरेक्टली मार देना, इतना टाइम थोड़ी ना एग्जाम में जो आप निकाले बैठे। ठीक है, शुद्ध जल की मोलता कितनी होती है यहाँ पर, ठीक है, इसकी यहाँ पे लगा लीजिए 55.56 होती है शायद यहाँ पर। ठीक है, निकाल लेना आप चाहें। ठीक है, इसकी क्या आएगी, 55.56 आएगी यहाँ पर। ठीक है, यही आएगी 55.56। ठीक है, यही आएगी यहाँ पर, देख लेना, ये निकालेंगे, निकलवाई थी, यही पक्की याद कर लेना, 55.56 मोल प्रति लीटर। ठीक है, मोलता विशिष्ट चालकत्व की इकाई है यहाँ पर, विशिष्ट चालकत्व की इकाई बताइए क्या होता है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि अगर मीटर ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है यहाँ पर। ठीक है, प्रतिरोध के वितरण को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकत्व कहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स। ठीक है, कहीं दिया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा होगा भाई, यानी कि ओम इनवर्स, इसमें देखिए ओम इनवर्स सेंटी इनवर्स कहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है, लेकिन ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इसमें कहीं नहीं लिखा, ये ऑप्शन यहाँ पर इसमें दिया नहीं है, यहाँ पर कर लीजिए। ठीक है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है यहाँ पर कर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, यहाँ पर क्या होगा, थर्ड होगा यहाँ पर। ठीक है, थर्ड होगा यहाँ पर, आपके एग्जाम में आएगा ओम इनवर्स या मीटर इनवर्स लिख के आ जाए, या ओम इनवर्स सेंटीमीटर लिख के आ जाए, इन दो में से एक आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। फिर देखिए 12वां क्वेश्चन, रंगीन आयनों का निर्माण निम्न की उपस्थिति के कारण संभव है, किसके कारण रंगीन आयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण, रट लेना कतई। ठीक है, रंगीन आयनों के किसके कारण उपस्थित है, यानी कि आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर अब क्रिया कहलाती है हुंसटीय क्रिया, सब पढ़ाएंगे, देखिए नेमिंग रिएक्शन यहाँ पर। ठीक है, अभी पता चल जाएगा आपको क्या होती है, हुंसटीय क्रिया होती है यहाँ पर, क्या होती है यहाँ पर, हुंसटीय क्रिया होती है यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर, फिर हमारे पास है एमिनो अम्ल के निर्माण की संरचना इकाई होती है, क्या होती है, प्रोटीन, क्या होती है, प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नोट कीजिए, इसके आगे देख रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना, सब पढ़ते रहना है आपको। ठीक है, वरना आपको पछताना पड़ेगा, एक दिन बचा, 1-2 दिन। ठीक है, पेपर का, इसको रट लीजिए भी। देखिए फिर 180 ग्राम जल में कितने मोल जल, मेरे क्वेश्चन कोई बताने कहा है, बताइए। मोल बराबर फार्मूला क्या होता है, मोल बराबर भार बटे अणुभार होता है। ठीक है, मोल भार का मान कितना दिया यहाँ पर, 180 दिया यहाँ पर। ठीक है, अणुभार क्या होता है जल का, जटिल मान जो 18 होता है, 18/180, ऑप्शन नंबर 10 आएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। बस हो गया क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, 15 हमने ऑब्जेक्टिव आपको कराए हैं, कर लीजिए यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपके आ जाएंगे यहाँ पर 6 नंबर। 6 नंबर का तो नहीं कर सकते, 3-4 नंबर तो आ जाएंगे, 1-2 तुक्का लगा सकते हैं यहाँ पर, इतने तो मालूम होगा। यहाँ पर 15 करा दिए सोल्व, और चाहिए और कमेंट कर देना, और करवा देंगे यहाँ पर। ठीक है, करवा और देंगे आपको, और चाहिए। ठीक है, फिर देखिए न्यूमेरिकल देखेंगे, अब क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल। देखिए अब क्या होगा, हमारा न्यूमेरिकल होगा यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमने सोल्व कर लिया यहाँ पर, अब देखिए न्यूमेरिकल यहाँ पर। ठीक है, न्यूमेरिकल, अब देखिए न्यूमेरिकल बहुत है यहाँ पर। देखिए न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, सब पेपर में आए हुए आंसर से उठाए, ध्यान रखना, हमने किससे उठाए थे, आंसर से यहाँ पर। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब पेपर में आए हुए हैं यहाँ पर। 2023 में भी आया था क्वेश्चन, और 2020 में भी इस टाइप से आया था यहाँ पर, ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है, देखिए 27 सेंटीग्रेड ताप पर यूरिया अणुभार 60 है। ठीक है, 5% WIB जलीय विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। कुछ न्यूमेरिकल में होता ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, बहुत सिंपल आते हैं यहाँ पर। ठीक है, इतना तो नहीं ना आपका हाई मतलब कि बोर्ड है यहाँ पर। ठीक है, यूपी बोर्ड है, बस सिंपल न्यूमेरिकल आएंगे यहाँ पर। तो देखिए 27 सेंटीग्रेड ताप पर यूरिया के अणुभार कितना दिया, 60 के, 5% WIB जलीय विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या ज्ञात कीजिए, परासरण दाब ज्ञात करना है यहाँ पर। ठीक है, क्या ज्ञात करना, परासरण दाब, बहुत सिंपल, कुछ है नहीं इसमें। देखिए सबसे पहले यहाँ पर, सबसे पहले हमें क्या है, दिया है, एग्जाम में लिख रहा है इस टाइप से, दिया है, दिया है, क्या दिया है यहाँ पर, देखिए हमें दिया है कि, क्या दिया है कि, देखिए हमें दिया है 27 टेम्परेचर कितना दे दिया है यहाँ पर, 27 सेंटीग्रेड, 27 सेंटीग्रेड। ठीक है, इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे यहाँ पर, बताइए, इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे यहाँ पर, 27 सेंटीग्रेड, इसको आप उसमें कन्वर्ट कर दिए केल्विन में। ठीक है, 27 में 273 में ऐड कर देते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, केल्विन में हो जाता है कि नहीं हो जाता, केल्विन में हो जाएगा। तो टी बराबर क्या आ जाएगा, 27 + 273, 300 केल्विन हो जाएगा यहाँ पर। अब आपको समझना क्या है यहाँ पर, मेन चीज़ अणुभार दे दिया यहाँ पर, किसका दिया, यूरिया का अणुभार, यानी कि मोलर मास कितना दिया, 60 दिया। अब इसमें समझने की बात आपको क्या मालूम है, ए वाली समझने की बात है। 5% लिखा हुआ है यहाँ पर, 5% लिखा हो, क्या लिखा हो, WIB मतलब क्या होता है, भार बटे अणुभार, नहीं भार बटे W भार बाई आयतन लिखा हुआ है। WI क्या है, भार बटे आयतन, वेट अपान वैल्यूम। अब देखिए परसेंटेज हटाएंगे यहाँ पर, कर लें, देखिए परसेंटेज हटाएंगे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, W/V। अब देखिए यहाँ पर कितना सिंपल इन्होंने दे भी दिया है, W/V। देखिए ऊपर क्या लिखा हो, W मतलब क्या है, भार कितना हो जाएगा यहाँ पर, W। ठीक है, भार कितना हो जाएगा यहाँ पर, यूरिया का भार कितना हो जाएगा यहाँ पर, 5 ग्राम हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा नहीं, यूरिया का 5 ग्राम हो जाएगा। और नीचे लिखा हुआ आयतन क्या होगा, जब ग्राम में लेते हैं हम जानते हैं। देखिए हमें मालूम है कौन सा यहाँ पर मात्रक लगाए, हमें मालूम ही नहीं है कौन सा मात्रक लगाए यहाँ पर, लीटर लगाए, मिलीलीटर। देखिए ये क्या होता है, ग्राम में होता है, हमेशा ध्यान, हमेशा परसेंटेज में ग्राम में दी जाए। जब ग्राम में होता है यहाँ पर तो क्या है, मिलीलीटर। बाई चांस यहाँ पर किलोग्राम में हो तो लीटर होता, लेकिन जब ग्राम में होता तो यहाँ पर क्या होता है, मिलीलीटर में होता। इतना तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं, क्या 12th में पढ़ रहे हैं आप।
ठीक है। अभी देखिए इसको किसी यानी कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, हम चूँकि जानते हैं 1 लीटर बराबर क्या होता है 1000 मिलीलीटर होता है। आपको एक चीज़ सब समझाएंगे यहाँ पर। अब देखिए इसको हम लीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या कर देंगे 1000 से भाग कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। 1000 लिखिए, 1000 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। 1000 लिखा हुआ ध्यान रखना। तो देखिए यहाँ पर बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 बटे हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। इसको भाग कर दिए 1000 से, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाइए बराबर 1/10 आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0.1 हो जाएगा यहाँ पर, होगा 0.1 बस। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है यहाँ पर बिलियन का परसेंट तब ज्ञात कीजिए, यानी कि पी का मान हमें यहाँ पर निकालना है। अब देखिए आपने आदर्श गैस समीकरण पढ़ी होगी क्लास 11th में 12th में हर जगह पढ़ी होगी। पी वी बराबर क्या होता है, पी वी बराबर होता है एनआरटी होता है यहाँ पर, ये प्रासारण तब कहते हैं बी को एनआरटी। अब मोल बराबर क्या होता है भार बटे अणुभार होता है, मोल बराबर क्या होता है भार बटे अणुभार आर टी। और बी इसको नीचे ले आया इधर ले आया यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए आपका आंसर। पर सोल्व कर लेते हैं यहाँ पर, क्या किस पर सोल्व करते हैं पेज पर, इसको ऊपर बढ़ाते हैं। देखिए पी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए डब्ल्यू का मान कितना दिया यहाँ पर 5 दिया, यहाँ पर पुट कर दिया 5, क्या दिया भार 5 दिया यहाँ पर, ठीक है। 5 पुट कर देते हैं भाई, 5 बटे अणुभार कितना दिया 60 दिया था यहाँ पर। आर का मान देखिए, आर का मान कितना दिया यहाँ पर दिया 0.0821, देखिए 0.0821 दिया यहाँ पर, 0.0821 यहाँ पर, ठीक है। पेपर में दिया जाएगा आपको 0.0821, 0.0821 मल्टीप्लाई टेम्परेचर कितना दिया यहाँ पर देखिए 300 दिया यहाँ पर 300, ठीक है। अणुभार भी दिया, अणुभार तो लिख लिया यहाँ पर 300, टी का मान कितना दिया यहाँ पर 300 देखिए 300, और बी का मान दिया है 0.5 कितना दिया 300 दिया यहाँ पर, ठीक है 300। बी का मान कितना दिया है, बी का मान देख लेना यहाँ पर 0.1 दिया है, बी का मान कितना दिया 0.1। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं, इसको ऊपर बढ़ा देते हैं, इतना नोट कीजिए आप, उसको ऊपर बढ़ाते हैं, नोट कर लीजिए इतना नोट कर लिया। अब देखिए इसको ऊपर बढ़ाते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए अब इसको देखिए यहाँ पर, देखिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर काट 1 जीरो से 1 जीरो उड़ाइए, काट दिया। अब देखिए पॉइंट हटाइए, ऊपर 1 जीरो बढ़ा दिया। अब 6 से इसको उड़ाइए, 6 पंजे 30 हो जाएगा, 5 की इसमें मल्टी 50 पंजे कितना होता है 250, कितना 250 250 भाई, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा यहाँ पर 0.0821 हो जाएगा यहाँ पर, हो गया 21 हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर देखिए अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, पी बराबर देखिए 25 25 के 5 हाथ से लगेगा कितने 5, ठीक है। समझते हैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, इतने समझ रहे हैं आप। देखिए 25 दूना 50 हासिल, सॉरी 25 के 5 हो गया हासिल, ये 25 के 5 हासिल लेके 2 लगेंगे, हासिल 2 हासिल लेके 2। अब देखिए 25 दूना 50 दूना 50 और 2 52, देखिए मल्टीप्लाई ध्यानपूर्वक करना, ठीक है। 25 दूना 50 2 52 के 2, अब हासिल लगेंगे 5, अब हासिल लगेंगे 52 के कितना हो जाएगा यहाँ पर 52 के 2 हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब हासिल लगेंगे 5, देखिए कुछ नहीं मल्टीप्लाई तो करनी आती होगी, देखिए 25 के 5 हासिल लगेंगे 2, ठीक है। और 25 दूना 50 होते हैं 50 और 2 52 के 2, अब लगेंगे हासिल 5। अब देखिए 25 अट्ठे 200 और हासिल वाले 5 हो जाएंगे यहाँ पर, हो जाएंगे नहीं हासिल वाले 5 हो जाएंगे 200 और 205 हो जाएगा यहाँ पर, 205 का कितना हो जाएगा यहाँ पर 205 का कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा यहाँ पर, 205 देखिए 205 लिखिए, आपको बता दें तरीका, देखिए 205 का 5 हो जाएगा यहाँ पर, 5 लिख लिया हमने भाई साहब, लिख लिया 5 लिख लिया। अब हासिल लगे कितने 20, देखिए समझ लीजिए 20 हासिल लगे। अब देखिए 25 सिपरियों 0 जीरो और हासिल वाले 20, अब लगे कितना 20, तो 0 + 20 कितना जोड़ेगा 20 आ जाएगा यहाँ पर, आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक जीरो इसकी जीरो, अब पॉइंट कितने के बाद 1 2 3 4 के बाद पॉइंट है 1 2 3 4 यहाँ पर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करनी आती है, हम डायरेक्टली 25 की कर दी मल्टीप्लाई, इतनी तो आती होगी आपको, ठीक है। पी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 20.52 लिख लीजिए, चाहे उसको छोड़ दीजिए, किसमें आ जाएगा ATM आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। देखिए कितनी सिंपल तरीके से हमने कर दी कैलकुलेशन। 3 नंबर का सवाल आया है, ठीक है। 2023 में आया था यहाँ पर अभी जल्दी, और 2020 में भी आया था यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से कर लीजिए आप। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखें, ठीक है, वो सिंपल तरीके से कुछ है नहीं इसमें। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, हर साल क्वेश्चन आने वाले हैं, हर साल ध्यान रखना, हर साल आने वाले हैं। देखिए प्रथम कोट की प्रक्रिया में 100 मिनट पश्चात किसी पदार्थ का सांद्रण अपने प्रारंभिक सांद्रण का, सब आए हुए क्वेश्चन है पेपर में, वहाँ पर एक उठा लेना, पिछले सालों को पेपर देख लेना, उसमें ही मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है। प्रारंभिक सांद्रण 99% विघटित हो जाता है, ठीक है। अब क्रिया का वेग स्थान की गणना कीजिए, कुछ नहीं, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे दिया है। देखिए क्या दिया यहाँ पर, दिया है क्या दिया यहाँ पर, देखिए हमें दिया यहाँ पर 100 मिनट मतलब टाइम मतलब टी बराबर कितना दिया 100 मिनट दिया यहाँ पर, 100 मिनट हमने लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया 100 मिनट लिख लिया। फिर देखिए क्या दिया यहाँ पर, पश्चात किसी पदार्थ का सांद्रण अपने प्रारंभिक सांद्रण का 99% क्या हो जाता है विघटित हो जाता है। देखिए क्या हो जाता है विघटन, x बराबर कितना दिया 99 यहाँ पर, कितना दिया x बराबर 99 यहाँ पर। जब देखिए जब परसेंटेज में दी जाए तो ये यानी प्रारंभिक सांद्रता क्या लेते हैं, ए का मान कितना लेते हैं 100 लेते हैं। जब बाई चांस यहाँ पर नंबर में 1/4 3/4 दुहाई, तो ए का मान क्या लेते हैं ए लेते हैं यहाँ पर, ए, ठीक है 1 लेते हैं यहाँ पर। ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, आया हुआ है, ठीक है। 2021 में पेपर हुआ था बाद में, ठीक है, अंक सुधार हुआ था बाद में आया था, 1/4 3/4 वो भी क्वेश्चन कराते हैं उस टाइप से, छोड़िए, ठीक है। इतना ध्यान रखिए, जब परसेंटेज में दिया जाए तो 100 लेते हैं यहाँ पर, ठीक है।
ले लिया, यहाँ पर ले लिया, अपने मन से 100 लेना होगा आपको जब परसेंटेज में दिया जाए, क्या लेना होगा। अब हमें निकालना क्या है यहाँ पर, अब क्रिया का बेग स्थिरांक याद कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए प्रथम कोटि की क्रिया का फॉर्मूला क्या होता है, बेग स्थिरांक का, के बराबर होता है हमारे पास, याद कर लेना 2.303/t, ठीक है। फिर क्या होता है, log बेस 10 होता है, या लिखिए ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं, लोग ए बट्टे क्या होता है, ए माइनस का x होता है, यहाँ पर क्या होता है, ए बट्टे ए माइनस का x होता है, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ए होता है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए बट्टे ए माइनस का x लिख लिया, यहाँ पर लिख लिया, हमने लिख लिया, ठीक है, चाहे बेस 10 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती वैसे, ठीक है। अब देखिए वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाए, देखिए के 2.303 टी का मान कितना दिया, 100 दिया, यहाँ पर 100 लिख लीजिए, यहाँ पर 100 लिख लिया, यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। लोग ए बटे ए का मान कितना दिया, यहाँ पर 100 दिया, यहाँ पर 100 लिख लिया, यहाँ पर 100 बटे ए माइनस एक्स, ए का मान कितना दिया, 100 दिया, माइनस का एक्स का मान कितना दिया भाई, 99 दिया यहाँ पर, ठीक है, 99 बेस 10 इसके यहाँ पर, ठीक है। के बराबर यहाँ पर के बराबर क्या हो जाएगा, 2.303 बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। लोग बेस 10 हो जाएगा, 100 बटे 100 में से 99 घटाना कितना बचेगा, 1 बचेगा। के बराबर क्या हो जाएगा, 2.303 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, लोग 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, लोग 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर। अब पावर कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी यहाँ पर। के बराबर क्या हो जाएगा, 2.303 बटे क्या आ जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। अब पावर आगे आ जाएगी, क्या हो जाएगा, लोग 10 हो जाएगा, यहाँ पर लोग बेस 10 हो जाएगा। लोग 10 का मान जरा बताना क्या होता है, लोग देखिए याद कर लेना, लोग 10 का मान, लोग 2 का मान, लोग 3 का मान रट लेना करता है यहाँ पर, ठीक है, लिखवा देंगे बाद में हम, ठीक है। इसी में आ जाएगा, उसमें लिखते रहना, ठीक है, आता रहेगा, उसको याद कर लेना। 2.303 बटे 100, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई लोग 10 का मान कितना होता है, 1 होता है, यहाँ पर होता है। अब देखिए 2 की इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए 2 3 6, 2 सिफर 2 3 6, 2 2 4, पॉइंट कितने के बाद ये 2 यहाँ पर लगाओ बटे 100। अब देखिए पॉइंट यहाँ पर लगाइए, यहाँ पर पॉइंट कहाँ पर, देखिए पॉइंट कहाँ पर, अगर आपको पॉइंट इस टाइप से लगाने नहीं है तो कहाँ पर बढ़ेगा, देखिए इसको पॉइंट हटाइए और यहाँ पर कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 1 2 3, इसका तरीका हम बताएं कभी गलत नहीं होगा क्वेश्चन, 3, ठीक, कितने 1 2 3 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए अब लगा दीजिए, अब इसको भाग कर दीजिए यहाँ पर, अब पुनः किसके बाद लग जाएगा, इसको भाग करेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ पर 5 जीरो, यहाँ पर कहाँ पर आ जाएगा 1 2 3, ठीक है, 3 4 5, यहाँ पर 1 जीरो बढ़ाकर यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा नहीं, यहाँ पर जितने जीरो तो उसके बाद पॉइंट लगा देते हैं। देखिए के बराबर देखिए 4 6 0 6 लिखा हमने, कितने जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, 5 का देखिए यहाँ से काउंट कीजिए, यहाँ पर पॉइंट 1 2 3 4, यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर पॉइंट, अगर वैसे भी यहाँ पर देखिए यहाँ पर पॉइंट लगा था, इसको 2 जीरो से भाग करते तो इसके आगे जो 1 2 यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर 1 जीरो बढ़ाते हैं, यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है कि नहीं, 2 के बाद आ जाता है भाई, यहाँ पर तो क्या है 0.046 इसका मतलब क्या होता है, प्रथम कोटि की प्रक्रिया के लिए सेकंड इनवर्स होता है, यहाँ पर सेकंड इनवर्स, यही तो होता है सेकंड इनवर्स। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सब 3 नंबर वाले सवाल हैं, ध्यान रखना, आपका लॉन्ग आता ही नहीं क्वेश्चन, 2020 में सिर्फ आया था 6 नंबर का, तब से नहीं आया लॉन्ग में, ठीक है, 5 नंबर का सॉरी, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारे पास सोल्व क्या है, कुछ है नहीं इसमें, स्टेप बाय स्टेप सोल्व किया यहाँ पर, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम, देखिए 27 सेंटीग्रेड पर यूरिया के m/10 बिलियन का प्रासरण दाब ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, 3 नंबर का क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, क्या 3 नंबर का क्वेश्चन ये भी आया हुआ है एग्जाम में। देखिए सबसे पहले दिया है यहाँ पर टेम्परेचर, टी का मान दिया है, यहाँ पर टी का मान कितना दिया, 27 सेंटीग्रेड दिया, इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, केल्विन में। 27 प्लस का कितना हो जाएगा यहाँ पर 273, इसमें जोड़ देंगे, यहाँ पर किस में हो गया, केल्विन में हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो टी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 27 273 300 केल्विन हो गया, यहाँ पर हो गया 300 केल्विन हो गया, ठीक है। प्रासरण दाब ज्ञात, पी का मान यहाँ पर ज्ञात करना है, पी का मान हमें ज्ञात करना है। अब देखिए फार्मूला होता है हमारे पास, ठीक है, एक फार्मूला डायरेक्टली यहाँ पर ध्यान रखना, क्या डायरेक्टली ध्यान रखें, फार्मूला यहाँ पर पी बराबर CRT, ठीक है, पी बराबर आप डायरेक्टली ध्यान रखें CRT, अभी मत लिखिए फार्मूला यहाँ पर, देखिए और क्या दिया, m/10 बिलियन का प्रासरण दाब, यहाँ पर डेसी मोलर भी लिखकर आ जाता है, ध्यान रखना, डेसी मोलर आ जाए लिख के तो यही करना आपको फार्मूला, m/10 या डेसी मोलर आ जाए यहाँ पर, ठीक है, क्या आ जाए, डेसी मोलर आ जाए यहाँ पर। तो देखिए इसके लिए यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर डेसी मोलर मतलब कि m/10 दिया, m/10 का मतलब क्या होता है, 10 बराबर क्या होता है 0.1, भाई मोलरता या 0.1, इसी यही क्या होता है, सी का मान होता है यहाँ पर, यही क्या होता है 0.1 क्या होता है सांद्रता में, सी का मान मोलरता, बात देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ये फार्मूला आप डायरेक्टली याद रखें, पी बराबर क्या होता है CRT होता है यहाँ पर, वैल्यू पुट कीजिए आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। पी बराबर सी क्या दिया 0.1 मल्टीप्लाई आर का मान देखिए, हाँ दिया ये आर का मान 0.0821 मल्टीप्लाई टेम्परेचर 300, ये दिया 300 लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया 300 लिख लिया। पी बराबर यहाँ पर देखिए, अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो उड़ाएंगे, 30 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 30 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 3 1 3 हो जाएगा, 3 1 3 3 2 6 हो जाएगा, 3 8 24 के 4 हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 3 1 3 3 2 6 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 सिफर 2,
ठीक है। अब पॉइंट कितने के बाद ये जीरो यहाँ पर बढ़ा लेंगे। अब पॉइंट कितने का लगा, 1 2 3 4 के बाद देखिए 1 2 3 4 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 2.463 2.463 आपका आंसर आ जाएगा। किसमें आ जाएगा यहाँ पर, P बराबर 2.463 ATM ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कोई कठिन क्वेश्चन है यहाँ पर बताइए, कुछ नहीं यहाँ पर, बहुत बड़ा सिंपल क्वेश्चन सब पेपर में आए हुए, अपने पास से नहीं ले आए, आप दिख रहे हैं पिछले सालों को पेपर उठा लेना, उसी में आपको मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए चौथा क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए प्रथम कोट की विक्रिया, ये देखिए 2019 में क्वेश्चन आया था, 2020 में भी आया क्वेश्चन, 20 में आया और किस में आया था शायद 22 में कोई ना कहीं 60 में आया था, 22 में 23 में भी आया क्वेश्चन, लगातार क्वेश्चन आ रहा है, लगातार इसको रट लेना। देखिए प्रथम कोटि की विक्रिया N2O5 2NO2 प्लस 1 O2 में, ठीक है 3/318 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता इतनी है, ठीक है, जो 60 मिनट के उपरांत इतनी हो जाती रहेगा 318 केल्विन पर क्रिया के पेय स्थान की गणना। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया है, देखिए दिया है, यहाँ पर लिखेंगे क्या दिया है, देखिए क्या दिया है यहाँ पर, देखिए एक रिएक्शन दी, इसका कोई मतलब नहीं, हटाए उसको। देखिए 318 केल्विन में N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता। अब देखिए प्रारंभिक सांद्रता किसे लिखते हैं, ये मालूम होनी चाहिए आपको। प्रारंभिक सांद्रता किसे लिखते हैं, ए से लिखते हैं यहाँ पर, ए कितना दिया है 1.24 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 2 मोल प्रति लीटर लिखा। ठीक है, फिर क्या दिया, प्रारंभिक सांद्रता इतनी है जो 60 मिनट बाद, यानी कि 60 टी बराबर 60 मिनट के बाद उपरांत इतनी, जब यानी टी समय बाद सांद्रता क्या होती है, 100 होती है, मालूम होगा। ठीक है, टी समय कुछ समय बाद कितनी यहाँ पर हो जाती है 0.20 गुणा 10 की पावर माइनस के 2, 0.20 गुणा 10 की पावर माइनस के 2, ठीक है, मोल प्रति लीटर। ठीक है, देखिए 318 केल्विन पर अभिक्रिया के बेग स्थिरांक की गणना कीजिए। देखिए अब हमारे पास प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए बेग स्थिरांक का फॉर्मूला, देखिए के बराबर वही लिखा था अभी, क्या होता है 2.30, इस पर 100% हर साल सवाल आता है, 2.303 बटे क्या होता है 2.303 बटे के होता है, नहीं टी log बेस 10 a बटे a माइनस का x, यही तो फॉर्मूला होता है, यही होता है। बस देखिए के बराबर हमें निकलना कि के ही निकलना है, यहाँ पर निकलना क्या है, यहाँ पर बेग स्थिरांक की गणना कीजिए, के ही निकलना है, यहाँ पर लिख दीजिए के का मान निकलना है यहाँ पर। अब देखिए वैल्यू पुट कीजिए, के बराबर 2.303 बटे टी का मान कितना दिया 60, ठीक है, log बेस 10 यहाँ पर ए का मान कितना दिया यहाँ पर 1.24 गुणे 10 की पावर माइनस के 2, 1.24 गुणे 10 की पावर माइनस का 2 यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा बटे ए माइनस एक्स का मान कहाँ है यहाँ पर, देखिए ए का मान कितना है, लेकिन यहाँ पर ए माइनस एक्स है भाई साहब, यहाँ पर रुक जाइए, देखिए ए माइनस एक्स यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है ए माइनस एक्स यहाँ पर, ठीक है, यहीं पर आप गलती करेंगे, इसलिए हमने लिखा था यहाँ पर, क्या करेंगे यहीं पर गलती करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, टी समय बाद हमारे पास सांद्रता क्या होती है, अगर होती तो है मान लीजिए एक्स मान ले, तो इसकी यहाँ पर आप ओनली एक्स लिखेंगे, ए माइनस एक्स, यानी टी समय बाद ए माइनस एक्स होता है, यानी घट जाती है ना ए माइनस एक्स इतनी, देखिए क्या रह जाती है, रह गई है, मतलब घट गई लिखा हुआ 0.20 गुणे 10 की पावर माइनस के 2 मोल प्रति लीटर रह गई है, यानी रह गई मतलब घट गई है। यहाँ पर किससे घट गई, इससे घट गई, इससे क्या घट रहा है, मान लीजिए एक्स घटा दिया, ए माइनस इतनी रह गई है यहाँ पर, ध्यान रखना यहाँ पर क्वेश्चन, इसीलिए हमने किया था, मान लीजिए हमने एक्स लिखा था, सही लिखा था हमने, लेकिन चाहे हम इसकी यहाँ पर एक्स लिख देंगे, उससे क्या दिक्कत है, यहाँ पर आपने हम लोग की किताबों में देखेंगे तो ओनली उन्होंने एक्स लिख दिया, यहाँ पर सिर्फ एक्स लिख दिया, लेकिन आपको एक चीज़ एक मेथड रटी है, आप दो नहीं यहाँ पर, तो ए माइनस एक्स लिख दिया आपने, ठीक है, ए माइनस एक्स हमने एक किताब में देखा था, उसमें सिर्फ ओनली एक्स लिख दिया था उन्होंने, क्या लिख दिया एक्स, लेकिन आप ए माइनस एक्स लिखिए यहाँ पर, ठीक है, जैसे कि आपको एक ही मेथड मालूम रह गई, मतलब इससे कुछ घट गई है, ठीक है। ए माइनस एक्स का मान कितना दिया 0.20 गुणे 10 की पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10 की पावर 2 से 10 की पावर 2 उड़ाइए, एक 2 के बाद यहाँ पर पॉइंट है, 2 के बाद यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट उड़ाइए, ठीक है, के बराबर यहाँ पर क्या बचेगा 2.303 बटे 60, ठीक है, log बेस 10, ठीक है, क्या बचेगा 124 बटे क्या बचेगा यहाँ पर 20 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 20 काटिए 2 दशामलव 20 दुछंग 12 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, देखिए के बराबर यहाँ पर के बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है 2.303 बटे 60 log बेस 10 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। फिर देखिए 62 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर, 62 बटे क्या बचेगा 10 बचेगा, यहाँ पर बचेगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए के बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2.303 बटे 60 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, log बेस 10, ठीक है, इसको भाग करेंगे 6.2, लेकिन लोग 6.2 का मान आपको पता ही नहीं है, तो इसको इसमें देखिए, इसमें हमने आंसर से क्वेश्चन लिया था, देखिए अभी दिखाते हैं आपको, इसमें दिया होगा भाई साहब, देखिए 6.2 का मान देखिए पहले सेट में आया था क्वेश्चन, ये 2023 के पहले सेट में क्वेश्चन आया था यहाँ पर, देखिए इसमें आया था 6 पॉइंट पहले सेट में, यहाँ पर ये कहाँ गया, यहाँ पर इसमें आया था पहले सेट में क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए log 6.2 का मान कितना होता है यहाँ पर,
यानी कि 0.7924 दिया होगा, आपको ध्यान रखना यहाँ पर, दिया होगा यहाँ पर, ठीक है। 0.6924 सब आंसर से हम क्वेश्चन लेते हैं, कहीं सही नहीं लेते हैं। 0.69 देखिए आंसर है, ध्यान रखना 2024 के लिए आंसर लिया है मैंने, ठीक है। क्या यहाँ पर 0 पॉइंट के बराबर क्या है हमारे पास 2.303 लिखा हमने, बट्टे क्या लिखा 60 लिखा, मल्टीप्लाई क्या है हमारे पास 0.66924। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आंसर भी आपको दिखा देते हैं लगभग। यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या है हमारे पास, कौन सा यहाँ पर, यानी कि दूसरे का घा, ठीक है। दूसरे का घा है यहाँ पर, दूसरे का क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, दूसरे का घा यहाँ पर, दूसरे का घा देखिए यहाँ पर उत्तरमाला में दिखा देते हैं। दूसरे का घा आंसर आप मैच कर लेना, दूसरे का घा, ये आंसर आएगा यहाँ पर, कितना आएगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर 3.04 10 की पावर माइनस के 2 आएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, इतना आंसर मैच कर लेना यहाँ पर, ठीक है। आंसर आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 5वां क्वेश्चन देखेंगे हम, ठीक है। इसका आंसर क्या मिनट में आएगा, मिनट में मात्रा लिख लीजिए मिनट इनवर्स, ठीक है। मिनट में दिया तो मिनट इनवर्स, ये हो गया क्वेश्चन हमारे पास। अब देखिए 5वां, देखिए किसी प्रथम कोटि की प्रक्रिया का बेग स्थिरांक 6.93 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 मिनट इनवर्स है। इस प्रक्रिया की दायित्व ज्ञात कीजिए। 100% इनमें से क्वेश्चन फंसेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिए क्या यहाँ पर बेग स्थिरांक यानी के का मान दिया यहाँ पर, के का मान कितना दिया 6.93 गुणा 10 की पावर माइनस का 3 मिनट इनवर्स है यहाँ पर, ठीक है। बेग दायित्व मतलब T1/2 का मान ज्ञात करना है। इसके लिए डायरेक्टली आपको फार्मूला याद कर लेना है। क्या फार्मूला होता है इसके लिए बताइए। इसके लिए होता है हमारे पास T1/2 बराबर होता है, क्या होता है 0.693 बट्टे क्या होता है यहाँ पर के होता है। के का मान हमें दिया गया ऊपर, कहाँ दिया है ऊपर दिया है। तो T1/2 बराबर क्या हो जाएगा 0.693, ठीक है। बट्टे क्या है यहाँ पर, बट्टे क्या है ऊपर वैल्यू क्या है 6.93 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 3, ठीक है। 10 की पावर माइनस का 3 यहाँ पर। अब देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए पॉइंट यहाँ पर कितने के बाद है 1 2 3 के बाद यहाँ पर कितने 2 के बाद, तो यहाँ पर 3 के बाद यहाँ पर भी कर लेंगे, यहाँ पर हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 600, अब देखिए पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा यहाँ पर 693 1 693 दशामन, ठीक है। कितना 6930 होता है, ठीक है। 6930 होता है यहाँ पर, होता है कि नहीं होता है। अब देखिए T1/2 बराबर क्या हो जाएगा 1/10 नीचे लिखा, उसको ऊपर ले जाएंगे यहाँ पर, क्या हो जाएगा यहाँ पर 1000 हो जाएगा, हो जाएगा 1 0 से 1 0 उड़ा दीजिए, क्या जाएगा बचेगा यहाँ पर 100 बचेगा यहाँ पर। कितना बचेगा 100 मिनट इनवर्स हो जाएगा यहाँ पर, मिनट इनवर्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और दायित्व की गणना कीजिए, हो गया यहाँ पर, क्या हो गया स्टार्ट से क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब देखिए छठा क्वेश्चन यहाँ पर, देखिए 298 केल्विन पर 0.20 एम केसीएल विलयन की चालकता इतनी है, इसकी मोलर चालकता ज्ञात की, यानी कि लेमडा एम का मान हमें ज्ञात करना है यहाँ पर, ठीक है। किसका मान ज्ञात करना है यहाँ पर, लेमडा एम का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है यहाँ पर, ठीक है। किसका ज्ञात करना है, लेमडा एम का मान, ठीक है। हमें दिया यहाँ पर क्या है यहाँ पर, और क्या दिया 298 केल्विन पर 0.20 एम, 0.20 एम मतलब कि एम का मान दे दिया यहाँ पर मोलरता, यानी कि एम, यानी कि 0.20 यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर कितना दिया 0.20 यहाँ पर। और क्या दिया यहाँ पर विलयन की चालकता मतलब के का मान कितना दिया यहाँ पर 0.248 साइमन 0.248 साइमन प्रति सेंटीमीटर। इसकी मोलर चालकता ज्ञात की, मोलर चालकता में क्या करनी है यहाँ पर ज्ञात करनी है यहाँ पर, ठीक है। क्या ज्ञात करनी है मोलर चालकता, इसके लिए फार्मूला आप लिख लीजिए डायरेक्टली। इसके फार्मूला इसके लिए होता है, क्या होता है फार्मूला, यानी कि लेमडा एम कप्पा मल्टीप्लाई 1000 बट्टे क्या होता है, बट्टे क्या होता है यहाँ पर वही मोलरता ये होती है एम, क्या होता है यही एम होती है यहाँ पर, ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिए आपका आंसर लेमडा एम बराबर के का मान कितना दिया है यहाँ पर, ये दिया है 0.2448, ठीक है। मल्टीप्लाई 1000 लिखा हुआ है, डिवाइड एम का मान दिया 0.20, ठीक है। अब देखिए पॉइंट यहाँ पर, देखिए पॉइंट हटाइए ऊपर 2 0 ऊपर बढ़ जाएंगे, 1 2 0 से मल्टीप्लाई, देखिए कितने 1 2 3 पॉइंट हटाइए यहाँ पर 3 0 1 2 3, ठीक है। अब 3 0 से 3 0 ये उड़ा दीजिए, यहाँ पर कट जाएगा, 1 0 से 1 0 ये उड़ा दीजिए, कट जाएगा। 2 से इसको उड़ा दीजिए, 2 1 2 2 2 2 2 4 2 चक्कू 8, ठीक है। और यहाँ पर 1 0 बचा हुआ, लेमडा एम बराबर क्या आ जाएगा 1240 है, क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1240 आंसर आ जाएगा यहाँ पर। देखिए समझिए कुछ नहीं किया, देखिए यहाँ पर क्या लिखा 2 कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं, 2.48 लिखा 2.48 लिख दिया यहाँ पर। देखिए 0.20 और 0.20 लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया 0.20 लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 3 पॉइंट हटाए तो 3 0 नीचे बढ़ जाएगा, इस पॉइंट को हटाए तो ऊपर 2 0 बढ़ जाएगा। अब देखिए 3 0 से 3 0 कट जाएगा, यहाँ पर 1000 से 1000 कट जाएगा, बचा गया 1 0 से 1 0 बचेगा, 2 से इसको कटाया 124 आ गया। अब एक इसकी मल्टीप्लाई 1240, इसका मात्र क्या होता है मोलर चालकता का, यानी कि साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर
प्रति मोल। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। हमारे न्यूमेरिकल यहाँ पर 6 सोल्व हो गए हैं यहाँ पर, ठीक है। रट लेना, इन्हीं में से आपका एक न्यूमेरिकल फंस जाएगा, दो तीन न्यूमेरिकल इसी में से फंस जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब क्या देखेंगे, हमारा दूसरा काम क्या रहेगा हमारे पास। अब देखिए दूसरी चीज़ देखेंगे हम। अब देखिए अब क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल भी हो गए हमारे पास, ठीक है। अब हम नियम देखेंगे यहाँ पर, क्या देखेंगे, नियम यहाँ पर, ठीक है। जितने नियम है उनको देखेंगे हम। देखिए पहला देखिए हमारे पास कोल्लाउस का नियम लिखिए और इसके अनुप्रयोग लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आएगा, ध्यान रखना। देखिए कोल्लाउस का नियम देखिए, किसी विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर विलयन की तुल्यांकी चालकता हो सकती है मोलर चालकता का मान, यानी कि लैम्डा इक्विवेलेंट, ठीक है, तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता उसके धनायनों और ऋणायनों के अनंत अनुता पर चालकताओं का योग के बराबर होती है। क्या होती है, चालकताओं के योग के बराबर होती है। यहाँ पर यही क्या होता है हमारे पास, कोल्लाउस का नियम होता है। कोल्लाउस का नियम क्या होता है बताइए यहाँ पर, किसी विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर, ठीक है, अनंत अनुता पर मोलर चालकता या क्या ले सकते हैं, या तुल्यांकी चालकता उसके धनायनों प्लस ऋणायनों के योग के क्या होती है, सम के युगल होती है। इसी को कहते हैं कोल्लाउस का नियम कहते हैं। यहाँ पर कितना सिंपल है, यहाँ पर किसी विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर विलयन की तुल्यांकी चालकता मोलर चालकता बोल सकते हैं, मान लैम्डा इसका उसके धनायनों और ऋणायनों की अनंत अनुता पर चालकताओं का योग के बराबर होता है। बताइए यहाँ पर अनुप्रयोग भी लिखा दें। यहाँ पर देखिए अनुप्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, आता जरूर इसमें जुड़कर 3 नंबर का, ध्यान रखना, कल लीजिए अनुप्रयोग भी बहुत फायदे में रहेंगे। देखिए अनुप्रयोग, अनंत अनुता पर मान लीजिए हमने अनंत अनुता पर CH3COOH की मोलर चालकता लैम्डा m की गणना, ठीक है। इस पर सवाल भी आता है, सवाल भी कर देंगे आप, ठीक है। HCl यानी कि CH3 सोडियम एसिटेट तथा सोडियम क्लोराइड की चालकता ज्ञात करके की जाती है। क्या अनंत अनुता पर एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता लैम्डा m की गणना HCl इसके द्वारा प्लस इसके द्वारा क्या करते ज्ञात करके की जाती है। यहाँ पर देखिए इस टाइप से हमको एग्जाम में लिखना। देखिए लैम्डा HCl को तोड़ेंगे, क्या तोड़ेंगे, H प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर, विद्युत अपघट्य चूंकि हमारे पास है, ठीक है। लैम्डा H प्लस हो जाएगा, यानी कि Cl, यानी कि HCl किसमें H पॉजिटिव, Cl में निगेटिव में टूट जाता है, तो क्या लिख देंगे, H पॉजिटिव Cl निगेटिव, ठीक है, टूट जाता है, यानी कि H लैम्डा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, समीकरण 1 डालेंगे यहाँ पर। फिर देखिए CH3COON यानी कि इसको किस में तोड़ देंगे यहाँ पर, CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, समीकरण 2 डालेंगे यहाँ पर, ठीक है। NaCl किस में तोड़ देंगे, N पॉजिटिव Cl नेगेटिव, समीकरण 3 डालेंगे। अब देखिए अब समीकरण 2 समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे और समीकरण 3 में से घटा देंगे। यहाँ पर देखिए इधर वाले को इधर के साथ जोड़ते हैं, उधर वाले को उधर के साथ। देखिए इस वक्त इधर जोड़ेंगे लैम्डा m HCl, ठीक है, लैम्डा CH3COO ने, ठीक है, इधर वाला जोड़ दिया यहाँ पर 8। अब इसको समीकरण 3 को घटा दिए, समीकरण 3 कहाँ, यहाँ पर इसका समीकरण, यानी LHS को LHS का घटाएंगे, RHS को RHS का, पहले जोड़ दिया इन दोनों को, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, और समीकरण 3 को क्या कर दिया हमने, घटा दिया। यहाँ पर क्या लिखा बराबर होना चाहिए। देखिए इसको जोड़ दीजिए प्लस इसको जोड़िए, इसको जोड़ा प्लस इसको जोड़ा, और माइनस का क्या कर दिया हमने, घटा दिया। यहाँ पर कौन सा घटाया, यहाँ पर कहाँ ए वाला घटाया, ये माइनस के यहाँ पर चिन्ह बदल जाएंगे, लैम्डा m माइनस का हो जाएगा, लैम्डा m पॉजिटिव और माइनस का लैम्डा m Cl नेगेटिव माइनस का हो जाएगा, हो गया। देखिए माइनस का ए लगा हुआ है। अब देखिए लैम्डा Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा ए लिखा हुआ प्लस का Na पॉजिटिव लिखा माइनस का लिखा, कट जाएगा यहाँ पर Cl लैम्डा m Cl नेगेटिव, ये कट जाएगा। यहाँ पर बचा क्या हमारे पास, ए वाला बचा, लैम्डा H पॉजिटिव बचा, और क्या बचा हमारे पास, ए बचा, यहाँ पर बचा, यहाँ पर बचा। इसी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर इसी को क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर बता देते हैं, यहाँ पर रुक जाइए, देखिए इस पेज पर बता देते हैं आपको। देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, क्या बचा हमारे पास, लैम्डा, ये वाला पिन दूसरा पिन ले लेते हैं, रुक जाइए यहाँ पर। देखिए लैम्डा m H प्लस HCl, लैम्डा m HCl प्लस का, और क्या मोलर चालकता किसी है, सोडियम एसिड की मोलर चालकता सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट, मोलर चालकता आगे लिखना है, मोलर चालकता, फिर क्या हमारे पास नमक है यहाँ पर NaCl। अब देखिए जब इसको तोड़ते हैं, जब इसको देखिए CH3COO H निगेटिव और लैम्डा m H पॉजिटिव, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लैम्डा एसिटिक अम्ल हो जाएगा। यहाँ पर CH3COO, इसको जब तोड़ेंगे, यहाँ पर क्या तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे तो एसिटिक ही आ जाएगा। हमें देखिए आ गया, इसके ज्ञात करके की जाती है, देखिए ज्ञात हो गई। यहाँ पर इस टाइप से न्यूमेरिकल आएगा, यही आपको करना होगा, यही तोड़ना, इसकी वैल्यू दे दी जाएगी एग्जाम में, इसकी दे दी जाएगी, इसको आपको फाइंड करना होगा। यहाँ पर क्या करना होगा, इसको आपको फाइंड करना होगा, बस हो जाएगा काम। 3 नंबर का आएगा वो भी कर लीजिए। अब दूसरा नियम देखेंगे हम। अब देखिए राउल्ट का नियम लिखिए, सीमा भी लिखिए आप। देखिए हम हर चीज़ लिखवा रहे हैं क्योंकि आपको कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, बाद में आप मत कहें कि ये नहीं करवाया, ठीक है। इसको हर चीज़ इसलिए हमने करवा रहे हैं यहाँ पर। देखिए इस नियम के अनुसार किसी विलयन की वाष्प दाब का अपेक्षित गमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यहाँ पर ठीक है, क्या होता है, इस नियम के अनुसार किसी विलयन का वाष्प दाब का अपेक्षित गमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये क्या होता है, यहाँ पर किसी विलयन का वाष्प दाब का अपेक्षित गमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, हम कर दिया। तो P0 क्या हमारे पास शुद्ध विलाय का वाष्प दाब, PS क्या होता है, विलयन का वाष्प दाब यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसकी सीमा देखेंगे हम। देखिए यह क्या होता है, यह तनु विलयन पर लागू होता है, ठीक है। नंबर 2, यह उन पदार्थों के विलयन पर लागू होता है जो विलायक के साथ कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं करें, ठीक है। क्या यह उन पदार्थों के विलयन पर लागू होता है जो विलायक के साथ कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं करें, ठीक है। नंबर 3, यह विद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू नहीं होता है। यह किस पर नहीं लागू होता है, यह विद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू नहीं होता है। यहाँ पर रट लीजिए यहाँ पर तीनों। अब नेक्स्ट नियम देखेंगे हम।
अब देखिए हेनरी का नियम, हेनरी का नियम लिखिए, सीमा और अनुप्रयोग लिखिए यहाँ पर। ठीक है, देखिए इस नियम के अनुसार स्थित ताप पर, ठीक है, स्थित ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। क्या होती है? गैस के दाब के समानुपाती होती है। क्या होता है? इस नियम के अनुसार स्थित ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। यहाँ पर देखिए स्थित ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलेयता क्या होती है? दाब के समानुपाती हो। यम क्या, यम समानुपाती का चिन्ह हटाएं, क्या होता है? कांस्टेंट के एच आ जाएगा। के एच क्या होता है? हेनरी नेतांक। ठीक है, यम क्या है? घुली हुई गैस की मात्रा। पी क्या होता है? गैस का दाब। और के एच क्या होता है? हेनरी नेतांक होगा। यहाँ पर क्या होगा? हेनरी नेतांक। पढ़ लेना, एक एक छोड़ना कतई मत, रट लीजिएगा कतई, सब छपे हुआ है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। ठीक है, ये इसकी सीमा मत याद करना है, इसकी सीमाएं आती नहीं यहाँ पर, छोड़िए इसकी सीमा में नहीं आती यहाँ पर। ठीक है, इसका हेनरी का नियम भी बहुत कम, सबसे ज़्यादा कौन सा आता है? राउल्ट का नियम आता है, कोल-लाउस का नियम आता है। यही सबसे दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही पूछे जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर चाहिए तो सीमाएं और प्रयोग पढ़ लेना आप, और बाई चांस हमने लिखा है क्या पढ़ा है आपको फालतू चीज़ें। ठीक है, टाइम नहीं है यहाँ पर, इसको मत पढ़िए यहाँ पर। ठीक है, इतना ही पढ़िए नियम आप। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक का है, नियम भी हो गए यहाँ पर। अब क्या है यहाँ पर? आईपीसी नाम है यहाँ पर। आईपीसी नाम रट लेना, 100% 4 नंबर के आते हैं। देखिए निम्नलिखित, इसी में से फंस जाएंगे आपके। देखिए निम्नलिखित यौगिकों के आईपीसी नाम लिखे, उपसहसंयोजक यौगिक के नाम लिखे यहाँ पर। देखिए क्या है? K2HgI4 है यहाँ पर। क्या है? K2HgI4 इसका नाम लिखाना। देखिए आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, ये क्या होती है? सिंपल धातु होती है यहाँ पर। ये क्या होता है? हमारे पास लिगेंड होता है। ये क्या होती है? हमारे पास केंद्रीय धातु परमाणु होती है। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर शुरू से चलना, लास्ट में देखिए शुरू से रास्ते पे चलते हैं, शुरू से। यहाँ पर क्या है पढ़ रहा है हमारे पास? सिंपल धातु। सबसे पहले यहाँ पर किसका नाम लिखेंगे? यहाँ पर सिंपल धातु का नहीं है। सिंपल धातु का हमारे पास पोटेशियम, तो पोटेशियम लिख देंगे यहाँ पर। क्या लिख देंगे? पोटेशियम लिख देंगे। पोटेशियम लिख दीजिए, पोटेशियम। पोटेशियम लिखिए, दूसरा पेन ले लेते हैं, रुक जाइए। देखिए पोटेशियम, पोटेशियम लिख दिया, पोटेशियम। फिर उसके बाद क्या आता है हमारे पास? मालूम है? लिगेंड आता है। लिगेंड यहाँ पर बाद में केंद्रीय धातु परमाणु। लिगेंड क्या है यहाँ पर? 4 हैं, तो क्या लिख देंगे? टेट्रा। लिगेंड कितने हैं? 4 हैं, तो टेट्रा लिख देंगे, टेट्रा। ठीक है, क्या लिख देंगे यहाँ पर? टेट्रा, टेट्रा। फिर क्या है? आई को क्या लिख सकते हैं? आई डाइडो। ठीक है, आई डाइडो, आई को क्या लिखते हैं? आइडो भी लिख सकते हैं, कहीं कोई किताब में आइडो लिखा हुआ है, लेकिन आई डाइडो भी लिख सकते हैं यहाँ पर। आई डाइडो, यहाँ पर आई डाइडो, आई डाइडो या आई डाइडो। ठीक है, आई डाइडो लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया आई डाइडो, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर क्या यहाँ पर? देखिए जब यहाँ पर सिंपल धातु लिखी, बाई चांस यहाँ पर सिंपल धातु नहीं होती, तो फिर सिंपल देखिए हर प्रकार का, देखिए समझिए, शुरू से समझिए, आपको कन्फ्यूजन होगा। देखिए फिर क्या लगाना? जब सिंपल धातु तो क्या लगाते हैं यहाँ पर? ये चीज़, इसको क्या बोलते हैं? मरकरी, तो इसको क्या एट लगा देते हैं, मर्क्यूरेट। क्या हो जाएगा? मर्क्यूरेट। क्या हो जाएगा यहाँ पर? मर्क्यूरेट। क्या लिख देंगे यहाँ पर? मर्क्यूरेट, मर्क्यूरेट। अब देखिए पहला काम आपका क्या था? सिंपल धातु लिखना, कोई भी आ जाए आपको यही करना है, छूटेगा नहीं आपका। फिर दूसरा काम क्या रहेगा? लिगेंड। लिगेंड कैसे पहचानेंगे आप? देखिए जो बीच में यहाँ पर सिंपल धातु, यहाँ पर कुछ भी उसमें नहीं होगा यहाँ पर। ठीक, कुछ भी आइटम नहीं लगा हुआ, I4 I3 नहीं लगा हुआ, समझ लीजिए सिंपल धातु इधर लिखी हुई होगी यहाँ पर। ठीक है, सिंपल केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है, फिर क्या यहाँ पर? मर्क्यूरेट। अब ऑक्सीकरण संख्या इसकी निकालेंगे यहाँ पर। ऑक्सीकरण संख्या हमने निकालना बताई थी यहाँ पर। ठीक है, आपको आपने सीखी नहीं होगी तो कोई बात नहीं, देखिए सीख लीजिए यहाँ पर। देखिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या इसकी निकालें, तो इसको मान लिया मैंने एक्स। देखिए पोटेशियम में कितना होता है यहाँ पर? पोटेशियम क्या होता है बताइए? यहाँ प्लस का 1 होता है, यहाँ पर पोटेशियम का होता है 1, तो 1 गुणे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर, लगाया यहाँ पर। फिर क्या है यहाँ पर? इसकी निकालनी है, एक्स माना यहाँ पर। ठीक है, प्लस का। अब देखिए ये क्या है यहाँ पर? हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप क्या होती है? माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा? 4 गुणे क्या हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा। इस पर कोई चार्ज है नहीं है, बराबर क्या कर देंगे? 0 कर देंगे, तो 2 प्लस का देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? एक्स हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 4 में से 2 कितना बचेगा? 2 बचेगा, माइनस का 2 बराबर 0। अब 2 को उधर ले जाएंगे यहाँ पर, क्या ले जाएंगे? उधर, तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्लस का 2 आएगी यहाँ पर। और रोमन गिनती में लिखेंगे यहाँ पर, डायरेक्टली हम 2 नहीं लिख देंगे, रोमन गिनती में लिखेंगे, तभी आपके सही बनी जाएगी। ध्यान रखना, किस में लिखेंगे? रोमन गिनती में आप लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, काम हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से रोमन गिनती में लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, 2 इसकी ऑक्सीकरण संख्या है यहाँ पर, सीख गए होंगे यहाँ पर। ठीक है, क्या क्या कुछ नहीं किया, देखिए समझिए जरूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले हम सिंपल धातु लिखेंगे यहाँ पर। क्या लिखेंगे? इसको हम सिंपल धातु लिखेंगे यहाँ पर। लिख दी सिंपल धातु, लिख दी। ठीक है, लिख दी। फिर क्या लिखेंगे? हम लिगेंड लिखेंगे। लिगेंड लिख दिया यहाँ पर, टेट्रा आइडाइडो। ठीक है, आइडाइडो। फिर इसमें केंद्रीय धातु परमाणु क्या है? मर्क्यूरेट। बस इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या निकालेंगे? मिल जाएगा 1 नंबर। फिर देखिए दूसरा नहीं समझ में, इसको समझिए, इसमें समझ में आ जाएगा आपको। देखिए यहाँ पर क्या? NaAgCN का होल 2 है, तो इसका क्या है यहाँ पर? सबसे पहले यहाँ से शुरू किया, सिंपल धातु क्या यहाँ पर? क्या? सोडियम, तो सोडियम लिख लीजिए यहाँ पर, सोडियम। ठीक है, सोडियम लिख दिया। फिर क्या है यहाँ पर हमारे पास? लिगेंड क्या है? 2 है, 2 क्या लिखेंगे? डाई। 2 के लिए क्या लिखते हैं यहाँ पर? डाई, तो डाई लिख देंगे यहाँ पर, डाई लिख दिया यहाँ पर, डाई लिख दिया, डाई। फिर क्या यहाँ पर? CN को क्या बोलते हैं? साइनाइडो। ठीक है, साइनाइडो,
साइनो या साइनो लिख दिया, साइनाइडो लिख दिया, कुछ भी साइनो लिख दिया, यहाँ पर साइनो लिख दीजिए, यहाँ पर साइनो, डाई साइनो। फिर क्या है केंद्रीय धर्म क्या हमारे पास एजी है, यहाँ पर एजी है, यहाँ पर एजी को क्या लिखते हैं, चांदी पर बोलते हैं अर्जेंटेट लिखते हैं, एजी को क्या लिखते हैं अर्जेंटेट, ठीक है। तो इसमें एड लगा देंगे, क्या लिख देंगे अर्जेंटेट, 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 ठीक है, लिख दिया अर्जेंटेट लिख दिया। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। देखिए इसको सोडियम क्या होती है प्लस का 1, सोडियम पोटेशियम एक होती है 1, इसकी निकालने एक समान प्लस का चिन्ह लगाइए। इसकी क्या होती है माइनस का 1 होती है सी एन की, तो 2 गुणे क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। एक्स एक्स प्लस का 1, ठीक है, माइनस का 2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो 2 कहाँ पर करते हैं, यहाँ पर जगह ऊपर कर देते हैं, ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। एक्स 2 में से कितना बचेगा माइनस का 1, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक्स बराबर क्या आ जाएगा 1 आएगी, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी 1, रोमन अंक में मिल जाएगा, बस हो गया काम, हो गया काम, ठीक है। फिर देखिए इसको, ठीक है, CuNH3 का होल 4, ठीक है, SO4 है यहाँ पर, है क्या SO4 है यहाँ पर, ठीक है, क्या है SO4 है। देखिए इसमें क्या है यहाँ पर, देखिए नहीं है, इस टाइप से आता है यहाँ पर कि सिंपल धातु है, नहीं यहाँ पर सिंपल धातु है नहीं है। फिर क्या करेंगे भाई साहब, यहाँ पर सिंपल धातु नहीं, यहाँ पर क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर जब सिंपल धातु नहीं है यहाँ पर क्या करेंगे बताइए, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, उसमें क्या फिर क्या यहाँ पर 4 लिगेंड लिखेंगे। उसके बाद जब सिंपल धातु नहीं होती है तो लिगेंड लिखते हैं, लिगेंड कितने हैं 4, 4 के लिए क्या लिखते हैं टेट्रा, टेट्रा लिख दिया टेट्रा। फिर क्या इसको क्या लिखते हैं टेट्रा को क्या लिखते हैं एमीन, एमीन लिख देंगे एमीन, 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 टेट्रा एमीन लिख दिया, टेट्रा एमीन लिख दिया, ठीक है। फिर क्या यहाँ पर केंद्रीय धातु क्या है कॉपर, कॉपर क्या है कॉपर, कापो लिख देंगे यहाँ पर। जब इसमें यहाँ पर कुछ सिंपल धातु है नहीं तो 8 लगाना ही नहीं है हमें, तो कॉपर लिख दिया यहाँ पर, क्या लिख दिया कॉपर। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी यहाँ पर, कितनी आएगी ऑक्सीकरण संख्या, अब निकाल लेंगे यहाँ पर, क्या निकाल लेंगे यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या 1 मानेंगे यहाँ पर, इसकी निकालेंगे अमोनिया क्या होती है 0 होती है, 0 कहीं अरे देखिए यार, देखिए यहाँ पर इसकी क्या मान लेंगे x मान लेंगे यहाँ पर, ठीक है, प्लस का अमोनिया क्या होती है 0, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 में 4 0 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। माइनस का SO4 क्या होती है माइनस का 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो इसको लेंगे क्या हो जाएगा बराबर 2 हो जाएगा, 2 इसकी ऑक्सीकरण संख्या आएगी यहाँ पर, क्या आ जाएगी 2 ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर आएगी यहाँ पर, ठीक है, 2 ऑक्सीकरण संख्या आ गई। इसको क्या लिख देंगे सल्फेट लिख देंगे यहाँ पर, सल्फेट, सल्फेट, बस हो गया काम यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर चौथा K4FeCN का होल 6, यहाँ पर देखिए क्या है यहाँ पर वो सिंपल है, ठीक है, सब पेपर में आए हुए हैं, ध्यान रखना 3 4 बार, ठीक है। फिर इसको क्या लेते हैं पोटेशियम, 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 पोटेशियम। अब देखिए एक बात समझ लीजिए, आपको समझने की बात, यहाँ पर 4 लगाओ 3 लगाओ, ये मतलब लिखना टेट्रा, टेट्रा ट्राई ट्राई गलत हो जाएगा, ये मत लिखना यहाँ पर, ठीक है। क्या लिख देंगे पोटेशियम, क्या लिख देंगे यहाँ पर पोटेशियम, और कितने हैं 6, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर 6 कल लिखते हैं हेक्जा लिखते हैं, 6 को क्या लिखते हैं हेक्जा, हेक्जा साइनो, साइडो, हेक्जा साइनो यहाँ पर लिख दिया हेक्जा साइनो लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, हेक्जा साइनो लिख दिया यहाँ पर। फिर क्या यहाँ पर 8, अब तो 8 लगेगा यहाँ पर चूँकि केंद्रीय धातु, तो ये में क्या हो जाएगा फेरेट हो जाएगा, फेरेट क्या हो जाएगा फेरेट। अब ऑक्सीकरण संख्या इसकी कितनी निकालेंगे यहाँ पर बताइए, इसकी निकालनी देखिए, इसको पोटेशियम कितनी 1, 4 गुणे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस की इसको मानेंगे एक्स और CN की क्या होती है माइनस का 1 6 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब आप निकालेंगे, अब नहीं निकालेंगे ऑक्सीकरण संख्या, आप सीख गए होंगे आप, ठीक है। 4 प्लस का क्या हो जाएगा x हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए x 6 में से 4 कितना हो जाएगा माइनस का 2 बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसकी क्या ऑक्सीकरण संख्या कितने हैं 1 2, बस हो गया काम। इस टाइप से करने होते हैं, कोई कुछ होता ही नहीं इनमें, ठीक है। फिर देखिए और समझिए, अब तो समझ में आएंगे, ये FeH2O का होल 6 Cl3 है यहाँ पर। अब केंद्रीय धातु परमाणु है नहीं है तो क्या करेंगे यहाँ पर 6 लिखेंगे, क्या आ जाएगा हेक्जा, हेक्जा आएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा हेक्जा, हेक्जा। फिर क्या है यहाँ पर 6 लिख दिया हेक्जा। H2 क्या लिखते हैं एक्वा, क्या लिखते हैं एक्वा, एकवा, एकवा, हेक्जा एक्वा लिख दिया यहाँ पर, हेक्जा एक्वा। फिर क्या यहाँ पर Fe को क्या लिखते हैं आयरन, चूँकि यहाँ पर सिंपल धातु है नहीं तो 8 क्यों लगाना है, नहीं लगाएंगे हम, क्या जरूरी है 8 लगाने की, आयरन, आयरन, ठीक है, आयरन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्या हो जाएगा आयरन। इसकी ऑक्सीकरण से क्या निकालेंगे यहाँ पर 3 लिखा हो वही आ जाएगी, 3 देखना निकाल के देखना, इतनी आएगी देख लेना मान, ठीक है। आप इतनी निकालेंगे, इसकी 3 ही ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर, क्या है फिर क्लोराइड इसको लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे क्लोराइड यहाँ पर, क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड यहाँ पर हो गया, क्लोराइड हो गया। फिर देखिए इसको नहीं समझ में, इसको समझ में आएगा, देखिए PTNH3 का होल 2 आ जाए Cl। अब देखिए इसमें आप फंसेंगे यहाँ पर, इस टाइप से यहाँ पर, इसमें क्या होंगे आप फंसेंगे यहाँ पर, बताइए इसको किस टाइप से करेंगे यहाँ पर। देखिए इसको समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्या इसको समझ लेना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इसको क्या लेते हैं एमीन, ए आता है एमीन, एमीन इसको क्या लेते हैं C, ठीक है, क्लोरो, तो इसमें क्या आएगा एमीन, एमीन और Cl आता है, तो क्या आएगा सबसे पहले यहाँ पर बताइए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है एमीन है होता है, फिर क्या होता है क्लोरो होता है, यहाँ पर क्या होता है एमीन, तो ए पहले आता है अल्फ़ाबेट में, C बाद में आता है, ठीक है, एमीन क्लोरो C बाद में आता है, तो एमीन इसको लिखा क्या है 2 है, डाई एमीन, क्या हो जाएगा यहाँ पर डाई एमीन, डाई एमीन, एमीन, डाई एमीन, ठीक है, डाई एमीन। फिर क्या यहाँ पर, फिर क्या 2 है डाई, डाई एमीन, डाई क्लोराइडो, क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो,
एक क्लोरिडो लिख दिया, क्लोराइडो लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, क्लोरिडो या क्लोराइडो, ठीक है, क्लोरिडो, ठीक है। इसको देखिए सिंपल था तो नहीं तो क्या लिख देंगे, प्लेटिनम, 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 प्लेटिनम। यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या इसकी 0 हो जाएगी, यहाँ पर इसकी -2, उसको उधर ले जाए 2 आ जाए, देखिए इसकी क्या मानेगा, x मानेंगे यहाँ पर प्लस का, देखिए इसकी क्या हो जाए 0, इसकी 2 हो जाए, -2 हो जाएगा यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा 0, उसको उधर ले जाए x बराबर क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 2 आ जाएगी ऑक्सीकरण संख्या, बस हो गया यहाँ पर। इस टाइप से आप IPC नाम करेंगे यहाँ पर, और करवा देंगे बताइए, इतने ही कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है, बहुत से लिखे हुए हैं उसको इतने करिए यहाँ पर, ठीक है, इतने आप समझिएगा, इसी को तैयार कर लेना, इसी में से आपके फंस जाएंगे, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं है यहाँ पर, ठीक है, इतने तैयार कर लें, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ रहा तो कमेंट करना कि समझ में आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दूसरी चीज़ देखेंगे, दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, महत्वपूर्ण थ्योरेटिकल प्रश्न, ये सबसे ज़्यादा नंबर के आते हैं, इनको तैयार करना, ये सबसे ज़्यादा नंबर के आते हैं, ध्यान रखना, इनको रट लेना, 5-5 नंबर के, 3-3 नंबर के, 4-4 नंबर के रट लेना, इसी में से आपके फंस जाएंगे यहाँ पर, 70 में 70 तैयारी होगी, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर, रट लेना इन सबको, इसी में से फंसेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे हम। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास परासरण दाब, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए परासरण दाब से आप क्या समझते हैं, क्या होता है परासरण दाब, देखिए वह तरल दाब जो किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से अलग करने के लिए आवश्यक होता है, परासरण दाब कहलाता है। क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। क्या होता है परासरण दाब, वह तरल दाब जो किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से अलग करने के लिए आवश्यक होता है, क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है, बस हो गया काम। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जब किसी धातु की छड़ को उसके विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की छड़ तथा विलयन के पृष्ठ के बीच एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या होता है, जब किसी धातु की छड़ को, धातु की छड़ लेंगे यहाँ पर, उसके विलयन में डुबाया जाता है, विलयन में डुबाएंगे यहाँ पर, ठीक है, धातु की छड़ तथा विलयन के पृष्ठ के बीच क्या हो जाता है, धातु की छड़ होगी विलयन के पृष्ठ के बीच एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ठीक है, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर, ठीक है, लिख लीजिए। फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है मोलर चालकता की परिभाषा तथा सूत्र और मात्रक लिखिए। देखिए किसी विद्युत अपघट्य के उस विलयन की चालकता जिसमें 1 ग्राम अणु विद्युत अपघट्य घुला हो, क्या घुला, 1 ग्राम अणु विद्युत अपघट्य घुला हो, ठीक है, मोलर चालकता कहलाती है, क्या कहलाती है, मोलर चालकता कहलाती है यहाँ पर, ठीक है। क्या होता है, किसी विद्युत अपघट्य के, जानते हैं जिसमें जो आयनों में तोड़ सकते हैं उसे क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य कहते हैं, ठीक है, किसी विद्युत अपघट्य के उस विलयन की चालकता जिसमें 1 ग्राम अणु विद्युत अपघट्य घुला हो, ठीक है, मोलर चालकता कहलाती है। लैम्डा एम बराबर क्या, 1000 मल्टीप्लाई के बट्टी एम होता है, जहाँ मात्रा क्या होता है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, जहाँ एम क्या होता है, मोलता होता है, क्या होता है, विशिष्ट चालकत्व होता है, ठीक है, रट लीजिए यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर सेल स्थिरांक, बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए किसी सेल के 2 समांतर इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ के परिच्छेद का क्षेत्रफल का अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है। क्या कहलाता है, सेल स्थिरांक कहलाता है, ठीक है। सेल स्थिरांक का फॉर्मूला क्या होता है, एल अपान के, मात्रा क्या होता है, सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स यहाँ पर होता है, ठीक है। क्या होता है सेल स्थिरांक, किसी सेल के 2 समांतर इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल का अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए नेनाट समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए 100% आएगी यहाँ पर। देखिए इस समीकरण की सहायता से किसी दिए गए सेल को विभव ज्ञात किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। दिए गया जो सेल दिया था उसका विभव ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। सेल के लिए विद्युत वाहक बल ईएमएफ की गणना भी की जा सकती है, इसके लिए क्या की जाती है, विद्युत ईएमएफ की गणना भी की जा सकती है यहाँ पर, ठीक है। देखिए ईएम एन प्लस ई एन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एन प्लस ले लिया यहाँ पर कोई धातु यहाँ पर, ठीक है, ईएम 0 यहाँ पर, इसको देखिए यहाँ पर 0 यानी प्लस, यहाँ पर इसको बराबर करने के लिए हमने ई इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दी। अब देखिए ये सब क्रिया के लिए नेनट समीकरण निम्न है यहाँ पर। देखिए ई बराबर क्या हो जाएगा, E0 माइनस का 2.33 RT बटे एन होता है यहाँ पर, ठीक है, लोग बटे ईएम 1 ईएम एन प्लस हो जाएगा यहाँ पर, जहाँ ई क्या होता है इलेक्ट्रोड विभव होता है, ई क्या होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है यहाँ पर, क्या होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है। इतना नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए आर क्या होता है, गैस नियतांक होता है, इसका मान क्या होता है 8.3 जूल प्रति मोल केल्विन में, ठीक है। टी क्या होता है, ताप होता है, ये क्या होता है फ्राइडे नियतांक होता है यहाँ पर, ठीक है। क्या होता है फ्राइडे नियतांक होता है यहाँ पर, ठीक है, जिसका मान होता है 96,500 होता है, ठीक है। 25 ईएमएन प्लस क्या होता है धातु साधनता, ये सब डिटेल लिखनी होगी तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ध्यान रखना। बस है मोल अंश, ठीक है, लाइट चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए मोल अंश हमारे पास क्या, देखिए मोल अंश से आप क्या समझते हैं देखिए मोल अंश किसी विलयन में उपस्थित, ठीक है, एक घटक या एक अवयव के मोलों की संख्या विलयन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात उस घटक का मोल अंश कहते हैं। क्या कहते हैं, उस घटक का मोल अंश कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसे काई से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, काई से प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर, ठीक है। काई ए बराबर क्या होता है, एन ए अपन एन ए प्लस एन बी, ठीक है। काई बी एन बी एक्स बी बराबर क्या होता है, एन बी अपन एन ए प्लस एन बी यहाँ पर, ठीक है, काई को बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए क्या होता है, किसी विलयन के उपस्थित एक घटक का मोल अंश, एक घटक एक अवयव का मोल अंश, ठीक है, या मोल अंश या मोल भिन्न, ठीक है, या मोल प्रभाज, ठीक है। विलयन में उपस्थित कुल मोल अंश, ठीक है, उसका अनुपात जो रेशियो होता है उसी को कहते हैं हम क्या कहते हैं, मोल अंश कहते हैं, उसी को मोल फ्रैक्शन कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसलिए काई ए के लिए लिख लिया, इसलिए काई बी के लिए हो जाएगा एन बी अपन एन ए प्लस बी एन बी, ठीक है, यही लिखा हुआ है, ठीक है। किसी विलयन में उपस्थित एक घटक या एक अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात उस घटक का मोल अंश कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या कहते हैं, मोल अंश कहते हैं, इसे काई से प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर। देखिए हमेशा ध्यान रखना, जब एक से काई ए प्लस काई बी का दोनों का योग क्या होता है, 1 होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है यहाँ पर, ठीक है, रट लेना इसको यहाँ पर, क्या लगना है, याद कर लेना यहाँ पर।
फिर देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है। देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है हमारे पास, उदाहरण दीजिए यहाँ पर। ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। देखिए वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के अणुओं की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है यहाँ पर। ठीक है, H2 + Cl2 HNu 2HCl हो जाएगा यहाँ पर। आभासी आणविक अभिक्रिया क्या है, देखिए उदाहरण से ही समझाइए यहाँ पर। ठीक है, शून्य कोटि की, देखिए इसकी कोट क्या है, जब जो कोट किस टाइप से निकलते हैं, देखिए इसकी कोट जो गैस में होती है, लिक्विड में होता है, उसकी कोट ये 0 होती है। देखिए 0 + 0 कोट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी। इसलिए क्या है, शून्य कोटि के लिए अभिक्रिया का एक मतलब कि एक मतलब क्या है उदाहरण यहाँ पर यही होती है वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के अणुओं की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, उसकी कोट है नहीं तो क्या निर्भर करेगा यहाँ पर। ठीक है, निर्भर नहीं करता, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। क्या तो अभिकारक होता है उत्पाद, इसमें है नहीं कोट तो क्या निर्भर करेगा यहाँ पर, इसीलिए शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है यहाँ पर। ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के अणुओं की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, HNu बराबर क्या एग्जाम्पल के लिए बस हो जाएगा। फिर देखिए आभासी आणविक अभिक्रिया क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, देखिए वह अभिक्रिया जिनकी कोट तो एक हो। ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें कोट तो एक हो परंतु आणविकता एक ना हो, तब ऐसी अभिक्रिया को आभासी आणविक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं, आभासी आणविक अभिक्रिया कहते हैं। क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसकी कोट तो एक हो परंतु आणविकता एक ना हो, तब ऐसी अभिक्रिया को आभासी आणविक अभिक्रिया कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए C2H5COOCH। ठीक है, एथिल एसिटेट है यहाँ पर। ठीक है, H2O यहाँ पर। ठीक है, इसकी देखिए क्या यहाँ पर कोट एक हो, मतलब कि इसके कोट क्या निकालेंगे यहाँ पर। देखिए कोट किस टाइप से निकालते हैं, देखिए 0, इसकी कोट क्या हो जाएगी 0 मान लें, क्योंकि ये लिक्विड में होता है, जल लिक्विड में होता है कि नहीं है। ठीक है, 0 इसकी कोट क्या हो जाएगी 1, 0 + 1 क्या हो जाएगी, कोट क्या हो जाएगी इसकी 1 हो जाएगी। लेकिन आणविकता देखिए ले लेते हैं, आणविकता सबकी काउंट ले, एक इसके आगे 1 2, आणविकता क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। लेकिन कोट नहीं, कोट लिक्विड गैस में उसको 0 मान लेते हैं यहाँ पर, ध्यान रखना। ठीक है, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको सबको तैयार करते रहना, याद करते रहिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट 100% आएगा है। क्रिया की कोट और क्रिया की आणविकता में अंतर स्पष्ट कीजिए यहाँ पर। ठीक है, देखिए क्रिया की आणविकता यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, यहाँ पर क्या डालेंगे, क्रिया की कोट डालेंगे, हेडिंग यहाँ पर डाल दी। देखिए क्रिया की आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकती है। क्या होती है, कभी शून्य नहीं हो सकती, या शून्य हो सकती है, या क्या हो सकती है, शून्य हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए क्रिया की आणविकता अभिकारक के अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। क्रिया की आणविकता क्या होती है, अभिक्रिया के अणुओं की संख्या पर क्या होती है, निर्भर करती है यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए क्रिया की कोट अभिकारकों की संख्या को बताता है। ठीक है, क्रिया की कोट अभिकारकों की संख्या को क्या होती है, बताती है, बताता कुछ भी लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर या भिन्नात्मक हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, 1/2 3/2 4/3 या भिन्नात्मक हो सकती है, लेकिन यह भिन्नात्मक नहीं हो सकती। ये सिर्फ एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 0 आएगी, बनाएगी यहाँ पर। ठीक है, जो भी आए। ठीक है, फिर देखिए यह प्रयोगों द्वारा निर्धारित की जा सकती है। किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है, प्रयोगों द्वारा। ठीक है, यह क्रिया द्वारा, या प्रयोगों द्वारा, या क्रिया द्वारा, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, नोट कर लीजिए, इन सबको नोट करते रहना है आपको। क्या करते रहना, नोट, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखा। देखिए द्विक लवण और संकुल युग्म में क्या लिखिए, अंतर लिखिए यहाँ पर। ठीक है, द्विक लवण और संकुल, देखिए द्विक लवणों में ठीक है सामान्यतः दो सरल लवण समान आणविक अनुपात में होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें सरल लवण जिनसे संकुल यौगिक बनते हैं उसे समान आणविक अनुपात में भी हो सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, 2 साल लगातार पूछा गया है 22 और 23 में। ठीक है, केवल क्रिस्टल अवस्थाओं में पाए जाते हैं। क्या होता है, क्रिस्टल व विलीन अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, ये आयनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं, ये आयनिक यौगिक होते हैं। ये क्या होता है, आयनिक यौगिक भी हो सकते हैं या नहीं भी। ठीक है, हो सकते हैं या वे नहीं भी हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना यहाँ पर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या होता है, द्विक लवणों में सामान्यतः 2 सरल लवण समान आणविक अनुपात में होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, सरल लवण जिनसे संकुल यौगिक बनते हैं समान आणविक अनुपात में हो भी सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए केवल क्रिस्टल अवस्था में पाए जाते हैं। ये क्या होता है, क्रिस्टल व विलीन अवस्था में पाए जाते हैं। ये आयनिक यौगिक होते हैं। ये आयनिक यौगिक हो भी सकते हैं या नहीं भी। ठीक है, हो भी सकते हैं या नहीं भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसको। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, इंपॉर्टेंट है ये भी बहुत। देखिए इनको लिखने में बहुत टाइम लगा, ध्यान रखना, इनको रट लेना, याद कर लेना यहाँ पर। देखिए क्वथनांक उन्नयन, यहाँ पर क्या होता है, किसी शुद्ध विलायक में विलेय पदार्थ को मिलाने पर उस विलायक में क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को विलायक का क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, विलायक का क्वथनांक उन्नयन कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या होता है, किसी शुद्ध विलायक में विलेय पदार्थ को मिलाने पर उस विलायक के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि विलायक का क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। डेल्टा टी वगैरह के वी मल्टीप्लाई स्मॉल डब्ल्यू बटे क्या होता है 1000 डिवाइड में क्या होता है कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, यम होता है यहाँ पर। ठीक है, यम को ऊपर ले, इनको नीचे ले यहाँ पर। ठीक है, इनको नीचे ले यहाँ पर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, फार्मूले पर हर साल न्यूमेरिकल आता है, आज सकता है इस पर करवा देंगे न्यूमेरिकल हम यहाँ पर 1-2 और। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए आप। फिर देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए फिनाल की अम्लीय प्रकृति को समझाइए। देखिए फिनाल की अम्लीय प्रकृति जलीय विलयन में मुक्त प्रोटॉन के कारण होती है, जिससे फिनेट आयन बनता है। ये जलीय विलयन इसे क्या करते हैं, प्रोटॉन के कारण होती है, इसे क्या बनता है, हमारे पास फिनेट आयन बनता है। ये क्या होता है, हमारे पास फिनाल की अम्लीय प्रकृति है। क्या होता है, फिनाल की अम्लीय प्रकृति जलीय विलयन में मुक्त प्रोटॉन के कारण होती है, जिनसे फिनेट आयन बनता है यहाँ पर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए फिर देखिए यहाँ पर एथिल अल्कोहल का क्वथनांक मेथॉक्सी मीथेन से ज़्यादा क्यों होता है यहाँ पर। देखिए एथनॉल विद्युत ऋणात्मक
ठीक है, विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े हाइड्रोजन की उपस्थिति के कारण अंतराणविक हाइड्रोजन बंध बनाता है। क्या बनाता है? अंतराणविक हाइड्रोजन बंध बनाता है, जबकि मेथॉक्सी मेथेन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। मेथॉक्सी मेथेन क्या होता है? हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है यहाँ पर। ठीक है, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे हम। फिर देखिए किण्वन किसे कहते हैं कि इसकी क्रिया के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ लिखी हैं। देखिए जटिल कार्बनिक यौगिक का सूक्ष्म जीवों जीवाणुओं द्वारा धीरे धीरे सरल कार्बनिक यौगिक में अपघटित होने की घटना को किण्वन कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, दूध से दही बनना, जैसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या होता है? जटिल कार्बनिक यौगिक का सूक्ष्म जीवों जीवाणु द्वारा धीरे धीरे सरल कार्बनिक यौगिकों में अपघटित होने की घटना को किण्वन कहते हैं यहाँ पर। क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। फिर देखिए किण्वन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ लिखें। देखिए विलयन तनु होना चाहिए, क्योंकि तनु विलयन में किण्वन अधिक सक्रिय होते हैं। ठीक है, नंबर सेकंड, कमरे का ताप 25 सेंटीग्रेड से 35 सेंटीग्रेड का ताप उपयुक्त होता है। क्या होता है? उपयुक्त होता है यहाँ पर। ठीक है, वायु का संचार आवश्यक हो। क्या हो? वायु का संचार आवश्यक हो। नंबर चौथा लिख दिए, किण्वन की क्रिया के लिए विलयन का pH मान 6 से 8 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 6 से 8 होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर। अब देखिए, अब हम क्या देखेंगे यहाँ पर? नाम वाली अभिक्रिया यहाँ पर। ठीक है, नाम वाली अभिक्रिया देखें यहाँ पर। नाम वाली यानी कि पहले हमारे पास अभिक्रिया का हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया यहाँ पर। ठीक है, प्रोपिनोमाइड की क्रिया, ब्रोमीन तथा, ठीक है, इसमें हम आपको वो प्रयोगशाला विधि भी करवा देंगे यहाँ पर। ठीक है, साथ साथ करा देंगे, साथ साथ हो जाएगा, कम हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, प्रयोगशाला विधि छूट रही है, वो भी करवा देंगे इसी में। ठीक है, हम भूल गए थे लिखने उसमें, इस पेज में यहाँ पर प्रयोगशाला विधि लिखना, प्रयोगशाला विधि भी करवा देंगे यहाँ पर। ठीक है, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, देखिए प्रोपिनोमाइड की क्रिया ब्रोमीन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो एथिलेमिन बनती है। क्या बनती है? तो एथिलेमिन बनती है। इसी अभिक्रिया को हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को कहते हैं हम हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या कहते हैं? इसके देखिए एग्जाम्पल। ठीक है, क्या प्रोपिनोमाइड है यहाँ पर, ब्रोमीन यहाँ पर, ब्रोमीन और क्या क्षार है यहाँ पर, इसको साथ क्या करते हैं हम? क्या करते हैं यहाँ पर? गर्म करते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसकी क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है हमारे पास? एथिलेमिन बनती है यहाँ पर। ठीक है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, सोडियम ब्रोमाइड बन जाएगा, N2NaBr बन जाएगा, 2H2O बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या बनेगा? 2H2O बन जाएगा। ये क्या होता है हमारे पास? देखिए जब प्रोपिनोमाइड की क्रिया ब्रोमीन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं एथिलेमिन बनती है। इसी क्रिया को कहते हैं हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। फिर देखिए हेलोफार्म क्रिया, जब एस्टल्डिहाइड या मेथिल कीटोन को हेलोजन जैसे Cl2, Br2 तथा तनु क्षार के साथ गर्म करते हैं तो हेलोफार्म बनता है। क्या बनता है? हेलोफार्म बनता है यहाँ पर। ठीक है, क्या होती है? जब एस्टल्डिहाइड मेथिल कीटोन को हेलोजन जैसे Cl2, Br2 तथा तनु क्षार के साथ गर्म करते हैं, हेलोफार्म बनता है यहाँ पर। देखिए ये क्या हमारे पास है? एस्टल्डिहाइड है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हेलोजन Cl2 ले लिया यहाँ पर। ठीक है, I2 ले सकते हैं, Br2 ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तनु क्षार के साथ यहाँ पर क्या करते हैं? तनु क्षार के साथ क्या करते हैं? क्या करते हैं? गर्म करते हैं तो हेलोफार्म बनता है। ये क्रिया करते हैं हमारे पास, हेलोफार्म क्रिया कहलाती है। फिर देखिए रोजेनमुंड अपचयन क्रिया, देखिए एसिड क्लोराइड का PD व BaSO4 की उपस्थिति में अपचयन कराने पर एस्टल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, क्या प्राप्त होता है? एस्टल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया रोजेनमुंड अपचयन क्रिया कहलाती है यहाँ पर। क्या कहलाती है? रोजेनमुंड अपचयन क्रिया कहलाती है यहाँ पर। ठीक है, क्या एसिड एस्टिल यहाँ पर CH3 लगा तो एस्टिल क्लोराइड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जालिन की उपस्थिति में कराएं तो क्या बन जाएगा हमारे पास? क्या बन जाएगा यहाँ पर? बताइए यहाँ पर क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ध्यान एस्टल्डिहाइड बनेगा यहाँ पर। क्या बनेगा हमारे पास? एस्टल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पर? एस्टल्डिहाइड बनता है यहाँ पर। ठीक है, प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया कहलाती है यहाँ पर। ठीक है, क्या कहलाती है? रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया। आप यहाँ पर CH3 ले सकते हैं यहाँ पर। क्या ले सकते हैं? CH3 यहाँ पर। ठीक है, CH3 CHO बन जाएंगे, एस्टल्डिहाइड बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, लिखिए पर सेंडवाइन अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखिए जब बेंजीन डायोजोनियम लवण को CO2 Cl2HBr के साथ मिलाते हैं तो डायोजो समूह यानी कि N2Cl समूह Br द्वारा क्या होता है? विस्थापित हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर C2CH5N2Cl ले लिया यहाँ पर, HBr ले लिया यहाँ पर। ठीक है, जब बेंजीन डायोजोनियम लवण यहाँ पर, ठीक है, CO2 या HBr के साथ क्या करते हैं? यहाँ पर मिलाते हैं तो क्या बनता है हमारे पास? यहाँ पर क्या ब्रोमो बेंजीन बन जाती है यहाँ पर। ठीक है, देखिए ब्रोमो बेंजीन बन जाती है, ये लिख सकते हैं। ठीक है, डायोजो समूह Br द्वारा क्या हो जाता है? विस्थापित हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या हमारे पास है? सेंडवाइन अभिक्रिया यहाँ पर। कितनी सिंपल है यहाँ पर। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए हमारे पास केनिजर अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान है। अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड यहाँ पर। ठीक है, को 50% शांत EnOH यहाँ पर। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो एल्कोहल तथा एक वसील लवण बनता है यहाँ पर। ठीक है, क्या बनता है? एक वसील लवण बनता है। ठीक है, इसी बनता है इसी अभिक्रिया को कहते हैं केनिजर अभिक्रिया कहते हैं। देखिए क्या हमारे पास? फॉर्मेल्डिहाइड NaOH यहाँ पर, इसके साथ गर्म करें तो मेथिल अल्कोहल बन जाएगा, सोडियम फॉर्मेलिक लवण बन जाएगा यहाँ पर। ये क्या होती है हमारे पास? केनिजर अभिक्रिया होती है। नोट कर लीजिए इसको, क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए फ्रिंडल क्राफ्ट अभिक्रिया, देखिए जब निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया एल्किल हैलाइड से कराते हैं तो एल्किल हैलाइड के मुक्त मूलक बेंजीन में प्रवेश कर जाता है यहाँ पर। ठीक है, इसी अभिक्रिया को कहते हैं फ्रिंडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं यहाँ पर। क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को फ्रिंडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं यहाँ पर। कोई कठिन है यहाँ पर? कुछ नहीं यहाँ पर। ठीक है, C6H6 यानी मेथिल क्लोराइड यहाँ पर, निर्जल AlCl3 यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर टोलिन बन जाएगा यहाँ पर। ये क्या हमारे पास है? फ्रिंडल क्राफ्ट अभिक्रिया यहाँ पर। ठीक है, नोट कर लीजिए यहाँ पर। अब देखेंगे हम क्या यहाँ पर। ठीक है, इन अभिक्रिया को तैयार कर लेना यहाँ पर। अब हम देखेंगे क्या होता है जब। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, छपेंगे जरूर। देखिए N ब्यूटिल क्लोराइड को, ठीक है, एल्कोहलिक KOH के साथ अभिकृत किया जाता है। ठीक है, N ब्यूटिल क्या है? मेथ एथ प्रो ब्यूट, 4 कार्बन, तो N ब्यूटिल क्लोराइड यानी कि N ब्यूटिल क्लोराइड यहाँ पर। तो इसके N ब्यूटिल क्लोराइड का फॉर्मूला ध्यान रखना, CH3 CH2, ठीक है, CH2
होता है, ए होता है, देखिए CH3 CH2 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 Cl होता है, ठीक है। फिर क्या यहाँ पर एल्कोहलिक KOH है, यहाँ पर KOH है, यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर एल्कोहली, यहाँ पर एल्कोहलिक KOH है, ध्यान रखना यहाँ पर एल्कोहलिक KOH, यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर एल्कोहलिक KOH यहाँ पर, ठीक है। आगे आपको लिखना है, इधर लिखना है यहाँ पर। तो क्या बनता है हमारे पास एल्कोहलिक KOH के साथ आपको आगे लेना, देखिए यहाँ से यहाँ तक तो आपको एक चीज़, देखिए CH3 लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया, ध्यान से समझना। फिर देखिए CH2 लिख दिया हमने, लिख दिया CH2 लिख दिया। फिर क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए CH यहाँ पर ओनली CH लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, क्यों लिखेंगे पता चल जाएगा आपको। ये क्या लिखेंगे, CH लिखा, ये लिखा। अब एक एच यहाँ से कम कर दिया, तो एक एच यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा नहीं, डबल बॉन्ड हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। यहाँ पर एक एच हम क्या करेंगे, एक एच यहाँ पर एक एच हटाकर यहाँ पर डबल बॉन्ड कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब क्या बचा यहाँ पर, देखिए प्लस का चिन्ह लगाया यहाँ पर, प्लस का। अब देखिए KCl यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते, KCl क्या हो जाएगा, यहाँ पर निकल जाएगा, यहाँ पर KCl क्या हो जाएगा, निकल जाएगा यहाँ पर। अब क्या OH बचा, यहाँ पर क्या बचा, OH बचा, यहाँ पर बचा OH। फिर देखिए H2 यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पर H2 ये बन जाएगा आपका, ठीक है। देखिए CH3 CH2 CH, देखिए CH एक एच यहाँ से निकाल दिया, यहाँ पर समझिए H2 में इसमें जुड़ गया, H2 में चला गया, यहाँ पर बचा के यहाँ पर CH2। तो इसकी संयुक्ता पूरी करेंगे, तो यह संयुक्ता पहले डबल बॉन्ड लगाना होगा हमें, ठीक है। तभी तो संयुक्ता पूरी करवाएंगे, संयुक्ता 4 होती है, 2, देखिए 1 और 2 1 2 1 2 3 4 संयुक्ता, इसलिए डबल बॉन्ड लगा दिया यहाँ पर। अब एक एच यहाँ से निकाल दिया, इसमें जोड़ दिया, H2 निकल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये बन जाएगा हमारे पास। इसका नाम क्या है यहाँ पर, ब्यूटबनीन, इसका नाम लिख लेना, क्या है, ब्यूटबनीन। क्या है इसका नाम, ब्यूटबनीन। बहुत सिंपल तरीके से हो गया रिएक्शन। फिर देखिए शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल आयोडाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है, ठीक है, मैग्नीशियम से होती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। मेथिल आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 होता है, I होता है यहाँ पर, ठीक है। क्या है हमारे पास उपस्थिति में मेथिल आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3I होता है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा पेन लेते हैं, बढ़िया नहीं चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसको लेते हैं यहाँ पर, CH3I ले लिया, यहाँ पर ले लिया CH3I। मैग्नीशियम किससे होती है, मैग्नीशियम अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है, नहीं Mg से होती है यहाँ पर, ठीक है, Mg से होती है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, CH3Mg यहाँ पर मेथिल, ठीक है, CH3Mg, ठीक है, Mg। और I भी इस MgI बन जाएगा यहाँ पर। फिर इसकी H2O से क्रिया करा देंगे यहाँ पर, H2O से करा देंगे यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, मेथेन बन जाएगा यहाँ पर। क्या बन जाएगा, मेथेन यहाँ पर। बस यहाँ पर क्या है, मेथिल आयोडाइड, क्या मेथेन। बहुत सिंपल रिएक्शन आई थी पेपर में, आई हुई है सब, ध्यान रखना, आएंगे जरूर इसी में से, ठीक है। ये क्या बन जाएगा हमारे पास, देखिए समझिए, देखिए ये क्या समझिए, CH3I इसमें जोड़ दीजिए, फिर इसको H2O से क्रिया करें तो क्या बन जाएगा, मेथेन बन जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की विक्रिया सोडियम से होती है, किससे होती है, सोडियम से होती है। करा दीजिए यहाँ पर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम से होती है यहाँ पर, ठीक है। किससे होती है, सोडियम से होती है यहाँ पर। किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में यहाँ पर। तो करा दिया यहाँ पर शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है, कराइए यहाँ पर मेथिल, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड। तो मेथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3Br ले लिया यहाँ पर, ले लिया CH3Br ले लिया यहाँ पर, ठीक है। 2 और ले लेंगे यहाँ पर CH3Br, एक Br इधर लिख लेंगे, Br CH3 यहाँ पर ले लिया, CH3 ले लिया यहाँ पर, Br CH3 किससे होती है यहाँ पर, शुष्क सोडियम से होती है यहाँ पर। सोडियम देखिए यहाँ पर सोडियम लिखेंगे, यहाँ पर बीच में लिख देंगे यहाँ पर सोडियम, 2 सोडियम 2 Na, ठीक है। प्लस का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर, जिससे कि आपको रटनी नहीं रिएक्शन। अब यहाँ से ये निकल जाएगा यहाँ पर, देखिए इसीलिए हमने ये बीच में लिखा, यहाँ से निकल जाएगा यहाँ पर 2 लेंगे, 2 NaBr निकल जाएगा, CH3 बचेगा यहाँ पर। क्या बचेगा यहाँ पर, CH3 बचेगा यहाँ पर। अब 2 NaBr यहाँ पर ले देना, 2 NaBr क्या हो जाएगा, NaBr निकल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चाहे आगे प्लस लगा कर ले देना, चाहे यहाँ पर ले देना, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पर क्या होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। 2 Na आप आगे मत लिखा, इस टाइप से आपको भूलेंगे नहीं, गलत नहीं होगी कभी रिएक्शन यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए चौथी रिएक्शन यहाँ पर, चौथी रिएक्शन हमारे पास मेथिल आयोडाइड की अभिक्रिया KCN से होती है, पोटेशियम साइनाइड से होती है। मेथिल आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होता है, जरा बताना क्या होता है मेथिल आयोडाइड की। मेथिल आयोडाइड की CH3I से होती है, मेथिल आयोडाइड का फॉर्मूला KCN से होती है यहाँ पर, KCN से, किससे होती है, KCN से होती है, KCN देखिए KCN से होती है, तो करा दीजिए। देखिए यहाँ से KI निकल जाएगा यहाँ पर बच्चा है, तो क्या बन जाएगा, मेथिल साइनाइड यहाँ पर बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या बन जाएगा, मेथिल साइनाइड CH3CN बन जाएगा, प्लस का क्या जाएगा, KI निकल जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड। बस हो गई रिएक्शन, इतनी सिंपल आपको रिएक्शन बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सब पेपर में आई हुई हैं, ठीक है। फिर देखिए क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जलीय एनोज से होती है यहाँ पर, किससे होती है, जलीय एनोज से होती है क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया। यहाँ पर देखिए क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, चाहे इस टाइप से रिंग में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे रिंग में लिख लीजिए चाहे कुछ में लिख लीजिए। यहाँ पर रिंग में क्या होता है, क्लोरोबेंजीन होता है यहाँ पर, ठीक है। क्लोरोबेंजीन यहाँ पर किससे होती है, NaOH से, यहाँ पर NaOH से यहाँ पर होती है, यहाँ पर करा दीजिए। यहाँ पर देखिए NaCl क्या हो जाएगा यहाँ पर, NaCl क्या आ जाएगा यहाँ पर, निकल जाएगा यहाँ पर, NaCl निकल जाएगा यहाँ पर, फिनाल बन जाएगा यहाँ पर। क्या निकल जाएगा हमारे पास, NaCl निकल जाएगा यहाँ पर, NaCl निकल जाएगा, OH यहाँ पर चिपका दीजिए, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, फिनाल बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या बन जाएगा यहाँ पर,
फिनाल बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्लोरोबेंजीन सोडियम फिनाल बन जाएगा, ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। क्या बन जाएगा यहाँ पर, फिनाल बन जाएगा यहाँ पर, बन गया फिनाल, बन गया। कितना सिंपल रिएक्शन है, कोई कठिन रिएक्शन है कुछ नहीं है, बस हो गया रिएक्शन 5। अब छठी देखेंगे। एसीटोन को आयोडीन तथा NaOH के साथ गर्म करते हैं। किसको करते हैं, एसीटोन को आयोडीन तथा NaOH के साथ गर्म करते हैं यहाँ पर। तो एसीटोन का फॉर्मूला बताइए क्या होता है यहाँ पर। एसीटोन तो यहाँ पर ले लेंगे CH3 एथिलोस्टेन लेंगे, CH3 CO CH3, क्या होता है हमारे पास एसीटोन होता है यहाँ पर, ठीक है। किसके साथ, NaOH के साथ। देखिए आयोडीन, आयोडीन में लीजिए यहाँ पर 3IT, यहाँ पर आयोडो फार्म बनाने की समझ लीजिए विधि आ गई है, ठीक है। NaOH यहाँ पर लिख लिया, यहाँ पर 4 ले लीजिए, यहाँ पर 4 NaOH, ठीक है। तो यहाँ पर आयोडो फार्म बन जाएगा, ध्यान रख लेना इस रिएक्शन को। CH3 आयोडीन फार्म CHI3 बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। प्लस का 3 NaI निकल जाएगा प्लस का, ठीक है। आगे लिखना यहाँ पर, थोड़ी सी जगह यहाँ पर बड़ी दिक्कत होगी, थोड़ी सी जगह नहीं छोड़ी, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर CH3 COO हो जाएगा यहाँ पर, Na हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, 3H2O मान लीजिए यहाँ पर निकाल देते हैं। आगे लिखना है आपको 3H2O बन जाएगा यहाँ पर। ये इसको रिएक्शन को एक बार कर लेना है, इसको आपको पढ़नी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए फार्मिक अम्ल को फेलिक विलयन के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं। बहुत सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन छपी हुई है रिएक्शन, ध्यान रखना। फार्मिक अम्ल क्या होता है, COOH होता है, ठीक है। प्लस का फेलिक विलयन, फेलिक विलयन क्या होता है, 2CuO होता है यहाँ पर। तो क्या बन जाता है, इसको गर्म करते हैं, क्या बन जाएगा, क्यूप्रस लाल अक्षय बन जाएगा यहाँ पर, क्यूप्रस ऑक्साइड का। प्लस का क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा यहाँ पर। प्लस का क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा यहाँ पर, बन गया जल, बन गया जल। फिर देखिए क्या एथिलेमिन की एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया होती है यहाँ पर। किसकी होती है, एथिलेमिन की एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया होती है यहाँ पर। तो एथिलेमिन लिख लीजिए यहाँ पर, एथिलेमिन देखिए C2H5NH2 होता है, वैसे फार्मूला NH2 होता है, लेकिन इसको हम तोड़कर लिखेंगे यहाँ पर। एसिटिल क्लोराइड यहाँ पर किससे होती है, एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया होती है। देखिए एसिटिल क्लोराइड को किस टाइप से लिखते हैं, Cl, देखिए Cl लिखेंगे ऐसे, इस टाइप से लिखेंगे CH3CO। वैसे एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, CH3COCl पढ़ा हुआ, लेकिन हम नहीं लिखेंगे, आपको रटवानी नहीं रिएक्शन हमें, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, यहाँ से HCl निकल जाएगा, यहाँ पर निकल जाएगा। तो क्या बचा यहाँ पर, आगे लिखना क्या बचेगा, C2H5 बचेगा ये वाला, और क्या बचेगा हमारे पास NH बचेगा यहाँ पर, NH बचा यहाँ पर, ठीक है। और क्या बचा यहाँ पर, COCH3 बचा, COCH3 बचा यहाँ पर। और क्या निकल जाएगा यहाँ पर, HCl निकल जाएगा। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम N-एसिटिल एथिलेमिन होता है। क्या होता है, N-एसिटिल एथिलेमिन यहाँ पर, ठीक है, लिख लेना यहाँ पर। अब देखेंगे कैसे प्राप्त करोगे हम, देखिए कैसे प्राप्त करोगे यहाँ पर। देखिए ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल यहाँ पर बनाना है। क्या बनाना, ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल। तो ब्रोमोबेंजीन क्या होती है, ये होती है हमारे पास क्या होती है, ये होती है ब्रोमोबेंजीन। यहाँ पर क्या होती है, ब्रोमोबेंजीन होती है यहाँ पर, होती है कि नहीं होती है ब्रोमोबेंजीन। हमें बेंजोइक अम्ल बनाना है यहाँ पर। तो केसियन से इसकी क्रिया करा दीजिए यहाँ पर, केसियन से इसकी क्रिया करा देंगे यहाँ पर। तो के और Br यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पर निकल जाएगा, KBr निकल जाएगा यहाँ पर। और ये CN इसमें जुड़ जाएगा यहाँ पर, ऊपर जुड़ जाएगा CN यहाँ पर। क्या हो जाएगा, CN यहाँ पर जुड़ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसकी क्रिया हम किससे करा देंगे, यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन बनाएंगे, हमें H3OH नहीं लाना, तो H2 से क्रिया करा, 2H2O से क्रिया करा दें, तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पर, बेंजोइक अम्ल बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या बन जाएगा यहाँ पर, बेंजोइक अम्ल बन जाएगा, COOH बन जाएगा यहाँ पर। बस कितनी सिंपल रिएक्शन यहाँ पर। फिर ठीक है, टॉलिन से बेंजल्डिहाइड बनाना है यहाँ पर, टॉलिन से बेंजल्डिहाइड। टॉलिन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है टॉलिन का फॉर्मूला, टोलिन यहाँ पर क्या होती है, टोलिन होती है, यानी CH3 होती है यहाँ पर, टोलिन हो गया यहाँ पर फॉर्मूला, टोलिन। क्या बनाना है यहाँ पर, बेंजल्डिहाइड। इसका ऑक्सीकरण कराते हैं यहाँ पर, 2 ऑक्सीकरण ले लें यहाँ पर, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, आपरूप ऑटोमेटिक इनके बेंजल्डिहाइड बन जाएगा यहाँ पर, CHO क्या बन जाएगा, यहाँ बेंजल्डिहाइड हमारे पास बन गया। और H2O बन जाएगा यहाँ पर, जल, ठीक है। ध्यान रखना रिएक्शन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ है नहीं, सिंपल क्या आपको समझाए इसमें, ठीक है। यहाँ पर बहुत सिंपल है। फिर देखिए फेनिल साइनाइड से बेंजोइक अम्ल बनाना है यहाँ पर। क्या बनाना है यहाँ पर, फेनिल साइनाइड से हमें बनाना है बेंजोइक अम्ल बनाना है यहाँ पर। बताइए किस टाइप से बनाएंगे यहाँ पर। देखिए फेनिल साइनाइड क्या होता है, फेनिल साइनाइड होता है फॉर्मूला यहाँ पर, ठीक है। फेनिल साइनाइड ये होता है, फेनिल साइनाइड यहाँ पर होता है। इसका पुनः ऑक्सीकरण करा दिया यहाँ पर, क्या करा दिया, नहीं ऑक्सीकरण इसका मत कराइए यहाँ पर, H2O से क्रिया करा दिया यहाँ पर, 2H2O से। यहाँ पर प्लस का 2H2O ले लीजिए यहाँ पर, 2H2O, ठीक है। 2H2O ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है। 2H2O यहाँ पर ले लेंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ से 2H2O ले लेंगे यहाँ पर, ले लेंगे यहाँ पर 2H2O, ठीक है। 2H2O ले लेंगे यहाँ पर, इसको गर्म कर देंगे हीट, तो बेंजोइक अम्ल ऑटोमेटिक बन जाएगा यहाँ पर। क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिक बेंजोइक अम्ल बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। रट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, बेंजोइक अम्ल बन जाएगा, प्लस का क्या बन जाएगा यहाँ पर, अमोनिया बन जाएगा, NH3 बन जाएगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या है, CN यहाँ पर है, CN हमने यहाँ पर CN लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, NH3 बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या बन जाएगा, NH3 बन जाएगा यहाँ पर। देखिए N आ गया यहाँ पर, NH3 और बचा का C, और C और यहाँ पर दो यहाँ पर दो हैं, दो वो हैं, दो लगा दिया, एक बचा H यहाँ पर, दो नहीं 4 H हो गए यहाँ पर, एक H बचेगा, एक H ले लिया यहाँ पर, 3 H इधर चलेगा यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए हमारे पास है यहाँ पर फार्मिक अम्ल। क्या यहाँ पर, फार्मिक अम्ल है यहाँ पर, फार्मिक अम्ल से कैल्शियम फार्मेट बनाना है। तो फार्मिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, COOH होता है यहाँ पर, होता है कि नहीं होता है, प्लस का यहाँ पर कैल्शियम फार्मेट। तो CaOH का कैल्शियम हाइड्राइड से क्रिया करा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, कैल्शियम फार्मेट बन जाएगा, COO बन जाएगा यहाँ पर। इस कैल्शियम फार्मेट का फॉर्मूला COOCA प्लस का H2 क्या बन जाएगा हमारे पास, कैल्शियम फार्मेट बन गया यहाँ पर, ठीक है।
फिर देखिए एस्टल्डिहाइड से हमें क्या बनाना है, यहाँ पर क्लोरल बनाना है। यहाँ पर एस्टल्डिहाइड से क्या बनाना, क्लोरल। बहुत सिंपल रिएक्शन, कुछ इसमें है नहीं। यहाँ पर देखिए एस्टल्डिहाइड से क्लोरल बना। देखिए एस्टल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 होता है, CH होता है। यहाँ पर CHO प्लस का क्लोरीन 3Cl2 इसके लिए करा दीजिए। यहाँ पर करा दिए। यहाँ पर एच न्यू लिख लीजिए। यहाँ पर एच न्यू लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, क्लोरो बन जाएगा CCl3 बन जाएगा, CHO बन जाएगा यहाँ पर, और प्लस का क्या बन जाएगा यहाँ पर 3HCl बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या बन जाएगा 3HCl बन जाएगा। बस हो गई यहाँ पर रिएक्शन। एक बार प्रैक्टिस कर लेना इसको आप। ठीक है, फिर देखिए एस्टिक अम्ल से हमें एस्टोन बनाना है। यहाँ पर एस्टिक अम्ल से एस्टोन बनाना है। यहाँ पर देखिए एस्टिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ी सी लंबी रिएक्शन। यहाँ पर CH3COO क्या होता है, एस्टिक अम्ल होता है। यहाँ पर 2 ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर किससे क्रिया करा दें, सोडियम CaOH का होल ट्वाइस से क्रिया करा देंगे। यहाँ पर करा देंगे। यहाँ पर तो क्या बनता है भाई, कैल्शियम फॉर्मेट बनाया था। यहाँ पर कहीं बनाया था, ये बनाया था कैल्शियम फॉर्मेट, वही बन जाएगा यहाँ पर HCOO का होल ट्वाइस Ca बन जाएगा यहाँ पर। और फिर इसको पुनः अगेन गर्म कर देंगे। यहाँ पर आगे लिखना है आपको। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, क्या बन जाएगा, यानी कि स्टोन बन जाएगा CH3COCH3 बन जाएगा यहाँ पर, और प्लस का क्या बन जाएगा, ठीक है, चूना पत्थर बन जाएगा कि CaCO3 बन जाएंगे। इस टाइप से रिएक्शन होंगी यहाँ पर। ठीक है, इसको 5-6 हैं, इसको रट लेना है यहाँ पर। ठीक है, बताइए इसको प्रयोगशाला विधि आप बताइए करा दें यहाँ पर। ठीक है, प्रयोगशाला विधि बताइए करा दें यहाँ पर। ठीक है, या प्रयोगशाला विधि नेक्स्ट क्लास में करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इनको तैयार कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, इसको आप तैयार कर लीजिए, रट लीजिए अभी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको थोड़ी सी मेरी मेहनत अच्छी आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। बहुत मेहनत लगी इनको लिखने में। ठीक है, ढूंढना में कितनी बार क्वेश्चन आया है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ढूंढने में, आंसर में ढूंढने में लगा है। ठीक है, अच्छे से अगर आपको वीडियो पसंद